नमस्कार, एक बार फिर मैं मोना आप सबों का स्वागत करती हूँ केबीसी के लाइव कार्यक्रम में। तो जिले के सभी बूथों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहाँ की सीधी तस्वीर हम तक पहुँचा रहे हैं। तो अभी हम आपको लिए चलेंगे सबसे पहले ओटीपारा और दिखाते हैं वहाँ के बूथ पर कैसी भीड़ भाड़ है। अरे हैं ओटीपारा स्थित नेताजी विद्या मंदिर में, जहां बूथ संख्या 109 से 113 तक अवेलेबल है। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पे कुल 5 बूथ बनाया गया है जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सख्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बाकायदा एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर आने दिया जा रहा है। और यहाँ जो भी मतदाता हैं या जो भी पीठासीन अधिकारी के जो भी व्यक्ति हैं, वो सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि सुबह से लगभग सारे मतदाता अपने घरों से आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी मैडम, आपने वोट दिया अभी? हाँ। कितने देर से लाइन में लगा हुआ? नहीं, तुरंत गए, तुरंत आ गए। तुरंत हो गया। और क्या रहा इस बार आपका, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? क्या चीज मुद्दा होता है कोई भी विकास के मुद्दा? मुख्यमंत्री विकास का मुद्दा और क्या। और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक अपने घरों में हैं, मतदान देने नहीं आए? सबको आना चाहिए, देना मतदान देना जरूरी है। इस बार का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, बाढ़ का मुद्दा रहेगा, जल जमाव का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर जो है इस बार हम लोग मतदान कर रहे हैं। कटिहार के तमाम युवा जो हैं इन्हीं सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मतदान इस बार कर रहे हैं। और एक वैकल्पिक तौर पर जो है एक नई उम्मीद लेकर एक नया उम्मीदवार की तलाश में। सर, देखा जा रहा है कि ऑलरेडी आप मतदान दे कर आ रहे हैं। जी सर। क्या लगता है, आप कष्ट करके भी मतदान देने आए, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है, मतदान बहुत अच्छा सुचारू ढंग से चल रहा है। जी जी। और हम यही जो प्रत्याशी हैं उनसे हमसे यही रिक्वेस्ट है कि विकलांगों की सहायता किया जाए और विकलांगों को सब कुछ। क्या मुद्दा सर इस बार, क्या मुद्दा रहा? आप भी मतदान देने आए, इतना कष्ट करके आए, किस मुद्दे पे आप क्या सोच के आप इस बार मतदान दिए? किसी को भी दिए हैं, उसका मतलब नहीं। विकास की मौजूद हैं, बड़ा ही टीनेज हैं, कम उम्र के युवा मौजूद हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना मत का प्रयोग करेंगे। आइए इनसे जानते हैं कैसा अनुभव है। ये विधानसभा चुनाव में आप पहली बार मतदान करेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो मैं अभी फ़िलहाल बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। जो पहली बार मैं मतदान कर रहा हूँ, तो वोट तो सिर्फ जाएगा बीजेपी को ही। अच्छा, खैर ये पार्टी का हम लोग बात इस बार जो वोट जो हम दे रहे हैं इस बार जाएगा रोजगार के लिए और पक्की सड़क, पक्का नाला, और हमारे मतलब बिहार में जो है बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। और बढ़िया सा मतलब कि क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किसी तरह से मतदाता को कठिनाई नहीं हुई। और जो डीएम द्वारा सूचना दी गई थी माने पेपर में माध्यम से लोगों को, वो सही देखा। पूरी व्यवस्था अच्छा। और ये तो बात रही व्यवस्था की। अब दूसरी बात है कि आपने जो अपना मतदान दिया, इस बार का मुद्दा क्या रहा? क्या चीज आप दिमाग में लेकर आपने मतदान दिया? क्या मुद्दा, क्या विकास? मेरा तो यही है कि जो विकास करेगा उसी को ही करेगा। जो विकास करेगा। हाँ, विकास करेगा। तो विकास के मुद्दे पे आपने इस बार विकास। तो देखा आपने, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़िए और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस लाइव को देख सकते हैं और जो तस्वीरें हैं वो सीधी आप तक पहुंच सकती है। और केबीसी की पूरी टीम आप सभी से अपील करती है कि अपने घरों से निकले और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो विनय जी बिल्कुल, बाकायदा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान कर भी रहे हैं और अपने मताधिकार के लिए सरकार के गठन में जो आम नागरिक का अधिकार होता है, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और तमाम क्षेत्रों पे हमारे संवाददाता अपनी पैरल नज़र बना कर रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार, और जानते हैं उनसे यशस्वी किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या कुछ सुविधाएं और कितने मतदाता उस बूथ पर मौजूद हैं। यशस्वी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? यशस्वी जी, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी यशस्वी जी, बताएं कि आप किस बूथ पर मौजूद हैं, कैसी व्यवस्था है और कितने मतदाता उस बूथ पर मौजूद हैं, क्या रुझान है फिलहाल अभी?
ये यशस्वी जी, आपको आवाज मिल पा रही है जी? आप किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है उस बूथ पर अभी यशस्वी जी? आप अभी किस बूथ पर मौजूद हैं यशस्वी जी, और क्या हाल है उस बूथ का अभी? क्या कितने तादाद में मतदाता बूथ पर आ रहे हैं अभी? और आपको बताऊं यहाँ जो वोट देने आ रहे हैं और काफी सुबह में आपको काफी संतुष्ट हैं सरकारी व्यवस्था को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए ग्लव्स आदि मुहैया कराई जा रही है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात में इस तरह गोल घेरे बनाए गए हैं और पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है। जी, जो मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं तो उनमें पुरुष और महिलाओं की अगर बात करें तो दोनों के अनुपात में किसका अनुपात ज्यादा है इस मतदान में? यदि अभी तक जो पुरुषों का मैंने दौरा किया है उसमें लगभग मैं कह सकता हूँ कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है इस कोरोना काल को देखते हुए, तो लोग जो मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, प्रशासन की उन सुविधाओं से कितने आश्वस्त और कितने प्रभावशाली महसूस हो रहा है और प्रभावशाली महसूस कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, मैंने आपको बताऊं कि काफी लोग हैं और इस तरह एक आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ लोग कोरोना काल में कितने वोट अपने घर से लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। आज मतदाताओं की शिकायत है कि जो है वहाँ के अंदर में अंधेरा है, उन्हें दिक्कत आ रही है। कुछ नंबर चैप्टर की बात करें तो वहाँ मतदाताओं ने कहा कि काफी अंधेरा होने का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी या कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी उस बूथ पर मौजूद हैं, तो मतदाताओं को होने वाली उन असुविधाओं के निवारण के लिए क्या कुछ इंतजाम उनकी ओर से की गई है ताकि मतदाताओं को ऐसी असुविधा का सामना न करना पड़े? बिल्कुल, वहाँ जो सूचना दे दी गई है उसके द्वारा उनके अधिकारियों को दे दी गई है और बात किया जाए क्या क्या जी, आपसे ये जानना चाहेंगे यशस्वी, आप तो लगातार आप कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जो प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया था इस कोरोना को देखते हुए, उस जागरूकता अभियान का क्या कुछ फायदा होता नजर आ रहा है फिलहाल अभी? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि कोरोना काल के साफ हो रहा है तो लोग यह कि पता नहीं वोट देना जाना प्रसिद्ध होगा, और प्रशासन द्वारा जो लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया इसका जाता उदाहरण देते मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट दे रहे हैं, लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपके पास फिर पहुंचेंगे हम, और लगातार हमारे सभी संवाददाता मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं और कैसी स्थिति है उसकी सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए घर बैठे ही सारे बूथों पे कैसी स्थिति है उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता लगातार क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, सभी बूथों पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो कितनी चाक चौबंद है और जो लोग हैं किस मुद्दे पर विकास कर रहे हैं। मतदाताओं से भी बात हो रही है और लगातार जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे सभी संवाददाता एक्टिव है। कम से कम बात करें तो 300 संवाददाता विभिन्न क्षेत्रों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीर जो है आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी जागरूक हो और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक बार फिर मैं आप लोगों से अपील करती हूं कि अपने घर से निकले और बड़ी संख्या में मतदान स्थल तक पहुंचिए और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कैसी स्थिति है वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता जुड़ रहे हैं, तो एक और संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। चलिए उनके पास हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कैसी स्थिति है वहां की। तरुण जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे संवाददाता तरुण स्थिति दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है। बिल्कुल मोना, इस वक्त हम महेश्वरी एकेडमी के परिसर में हैं और आप हमारे पीछे अगर देखें तो महेश्वरी एकेडमी का जो बूथ में काफी लंबी कतार लगी हुई है। और सुरक्षा की बात करें तो बीएसएफ और पारा मिलिट्री फोर्स को यहां पर तैनात की गई है। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको लेकर एक घेरा बनाया गया है। कई सारे वोटर्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, लोग जब घर से निकलते हैं तो वोट देकर ही वापस जाते हैं और ऐसे में कई सारे लोग हैं हमारे साथ। एक
जो प्रत्याशी हैं उसके पुत्र हैं, उनसे जी बताइए क्या। देखिए, जनता जो है परिवर्तन के लिए मत डाल रही है। कटिहार में भी परिवर्तन चाहती है और जो बिहार की सरकार है वहाँ भी परिवर्तन चाहती है। युवा जोश चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। जो 10 लाख रोजगार के लिए तेजस्वी जी ने आह्वान किया है जनता को वोट करने के लिए, वो चीज़ जनता ने भी उसको आत्मसात किया है और जनता चाहती है कि जो लगता है कि परिवर्तन, बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि परिवर्तन की लहर चल रही है। आप देखिए मतदान केंद्र में बहुत सारे लोग हैं और मुझे लग रहा है कोरोना कि काल में मतदान हो रहा है और ऐसे में प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था है कितना नहीं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। कहीं प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ अगर प्रशासन अपने तरफ से मास्क भी प्रोवाइड करती जितने वोटर आए हैं उनको, तब एक बड़ी अच्छी चीज़ होती। बिना मास्क के वोट नहीं दिया जाने दे रहा है, तो अगर वो लोग देते, मास्क भी प्रोवाइड करते, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती। लेकिन अब लोग अपने घर से लेके आ रहे हैं मास्क या जो रुमाल वगैरह जो भी ला सकते हैं, वोट कर रहे हैं। हाँ, वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए, आप भी एक वोटर हैं, क्या बदलाव है, क्या स्थिति है? कोरोना काल में पहली बार चुनाव हो रहा है जी। इस बार ऐसा है कि सब चाह रहा है कि परिवर्तन हो, बिहार में परिवर्तन चाहता और तेजस्वी की सरकार को लाना चाहता है। जो तेजस्वी का मुद्दा है वो बहुत अच्छा मुद्दा है। युवा को रोजगार मिलेगा, जबकि ये भ्रष्ट सरकार रोजगार को खत्म कर दिया है। चलिए, कोरोना काल में पहली बार बिहार में मतदान हो रहा है, ऐसे में 47 देश को इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखा जा रहा है, तो कितना गर्व की बात होगी? ये बहुत गर्व की बात है। बिहार में कोरोना काल का ये पहला इलेक्शन बिहार कर रहा है और वो बिहार मतलब दिखा रहा है कि हम लोग कोरोना काल में कितने अच्छे तरह से वोटिंग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे हैं कि भाई आप अपने अलग जगह इलेक्शन हो तो आप लोग भी इस तरह कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में जिस तरह से मतदान हो रहा है, एक ऐतिहासिक मतदान बिहार से ही शुरू हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उससे स्पष्ट था कि कोरोना काल में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो CISF के जो जवान हैं उनके सामने भी जो लोग हैं ये मास्क पहनकर यहाँ पर हैं और ऐसे में तमाम ऐसे इंतजामात किए गए हैं जो इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से कटिहार जैसे शहर को पूरे 47 देशों में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखा जा रहा है, एक गर्व की बात है। और ऐसे में चलिए हम उन तमाम बूथों पर हम लिए चलते हैं जहां पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे पीछे देखें तो लंबी कतार तो नहीं है, लेकिन लोग घर से निकलकर वोट देने जरूर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस बार कोरोना काल को देखते हुए बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसमें से एक बूथ में 1000 से कम मतदाता होंगे। इसीलिए आपको जो भीड़ थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मायने था, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि बूथों में जो मतदाताओं की संख्या थी उसे कम कर दी गई है। इसी वजह से तमाम ऐसे बूथ हैं जो भीड़ भाड़ वाले बूथ हुआ करते थे, अब वह नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग घर से निकलकर वोट देने आ रहे हैं। लगभग 20 से 22% पूरे जिले में अभी तक मतदान हो चुका है। जो अब देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे तक मतदान का जो टाइमिंग है उसको लेकर कितना % मतदान हो पा रहा है। केबीसी की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है, केबीसी की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप अपना एक भी मतदाता जो है वो न छोड़े, ताकि आपका एक मतदान सरकार, अच्छे सरकार के गठन करने में अहम रोल निभाती है। तो चलिए हमारे पीछे देखते हैं, कई सारे युवा हैं। जी बताइए, आप लोग वोटर हैं? जब वोट है, क्या इस बार सोचकर वोट डाले हैं? कटिहार का विकास चाहिए। कटिहार में जल समस्या है, समझ में नहीं आता कि नाले में शहर है या शहर में नाला है। हर तरफ पानी पानी है, विकास का काम कुछ हो नहीं रहा है। 15 साल से सब कुछ स्टक है, रुका हुआ है। तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सरकार बने, ऐसा विधायक बने जो शहर के लिए काम करे, कुछ अच्छा हो, कटिहार का विकास हो। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो परेशान रहते हैं। मतलब लगता है कि काफी बहुत समस्या काफ़ी है, हद से ज़्यादा समस्या है। रोड पर निकल नहीं पाते सही से, हर रोड जाम है, जाए तो किधर जाए, काम क्या करें, हर तरह मामला। आप पहली बार वोट दे रहे हैं? जी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, क्या लगता है, क्या थीम रहा इस बार वोट का, क्या थिंकिंग से वोट दे रहे हैं? ये थिंकिंग तो यही है कि इस बार कुछ चेंजिंग चाहते हैं। हमेशा इसके 15 साल से जो चल रहा है अभी भी वही हाल ना हो, बदलाव चाहिए। पानी का समस्या, नाला का समस्या, घर पे पानी लगता है, बारिश थोड़े सा बारिश में ही कटिहार लगता है डूब गया है। बस उस तरह लगता है कि क्या रहा इस बार की वोटिंग का क्या? देखिए, इस बार जो है
कटिहार में खास करके चेंजिंग का मूड बना हुआ है। जिस हिसाब से जल जमाव का समस्या बहुत ज़्यादा है। 20 नंबर वार्ड से हम आते हैं। ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है। नहीं, विधायक का भी कुछ जिम्मेवारी होना चाहिए, उधर से भी कुछ नहीं है। 15 साल से तो आदमी झेलिए रहा और कितना झेलेगा। अब देखिए, हो सकता है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि बिहार में भी चेंज होना चाहिए, लेकिन कटिहार खास करके चेंजिंग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भी मतदाता है। जी बताइए, क्या इस बार का जो आपने अभी कहा कि नगर निगम का मुद्दा है, तो विधायक जी किस चीज़ के लिए हम लोग चुनते हैं? विधायक जो हम लोग चुनते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को या हमारे विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पटना में, तो उनका भी तो कुछ रोल है। जो शहर में सौंदर्यीकरण का काम, बहुत सारा फंड आता है, हम लोग सुनते हैं रिटर्न हो जाता है, हल्का सा बारिश हो जाता है, यहाँ जो हम लोग खड़े हुए यहाँ पे ठोना पानी लग जाता है, चलने के लायक नहीं रहता है। हमारे घर की औरतें, महिलाएं बाजार आने से कतराती हैं कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर निगम की है। हमारे जो विधायक जी हैं, माननीय तारकेश्वर जी, 15 साल से वो विधायक है, उन्होंने क्या दिया शहर को? कुछ भी नहीं। तो लगता है कि विकास बाधा है और ऐसे में परिवर्तन। वेल एजुकेटेड कैंडिडेट हैं जिसको हम लोग इस बार चाह रहे हैं। माननीय प्रेजेंट विधायक उनसे वेल एजुकेटेड हैं, हम लोग उनसे हम लोग बहुत सारा एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि वो बेहतर करेंगे यहाँ भी, और हम लोग राज्य में भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, चेंजिंग हो। चलिए, बहुत सारे मतदाता हैं, घर से निकलकर वोट देने के लिए आए हुए हैं। एक बड़े बुजुर्ग मतदाता इस वक्त वोट डालकर निकले हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा, वोट दे दिए? जी हाँ। कितना बार चाचा वोट दिए अभी तक में? अभी तक तो हम दे करीब 50 मरते। कितना उम्र होगी आपका? 80 वर्ष। 80 उम्र, 80 में भी आप एकदम अकेले आ गए हैं वोट डालने? क्या कीजिए, डाले हैं कि डालने जा रहे हैं? डाल दिए। डाल दिए हैं। तो क्या इस बार सोच के डाले हैं? कई बार देखे होंगे, किसमें डाले हैं ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या विकास की तरफ हम लोग जी, विकास की तरफ है, विकास की तरफ है, जो अच्छा काम करने वाला उसको हम चाहते। 20 नंबर वार्ड हम लोग है, विकास के विकास। हाँ, आपका केबीसी पूरा दिखा रहा है। चलिए, हम यहाँ पे कुछ महिलाएं मतदाता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दा है वो अलग है, लेकिन लोग वोट करने के लिए आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो हो रहा है और इस बार का जो चुनाव है सोशल डिस्टेंसिंग का खासा इंतजाम किए गए हैं। अब वोट देने के लिए आए हैं? हाँ सर। कितना बार अभी तक दे चुके हैं? जब से वोट में नाम उठा तब से। अच्छा। हाँ। इस बार क्या सोचकर वोट देने आई हैं? जो दे रहे हैं, जो अच्छा है वही दे रहे हैं। हाँ। जो अच्छा है वही ना देंगे। नहीं सही, ये तो हम नहीं पूछेंगे किसमें दीजिएगा, लेकिन एक सोच होता है कि सोच वही है, जो पुराना है पुराने रहेगा। चाची, वोट देने की वही जब से महेश्वरी में आए हैं वोट देने के लिए। अब जो काम करने वाला है उसी को वोट देंगे। जो काम करने वाला। हाँ। कितना बार से आप वोट डालने आई है? क्या इस बार जब से वोट उठा है तब से। हाँ, तो क्या जिसमें अच्छा है उसी में दिया जाता है जी। हाँ। तो देखिए, महिलाएं भी लंबी कतार में खड़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग का महिलाएं भी फॉलो कर रही है। और ऐसे में सबसे अहम है कि आप सबों को जब भी मतदान करने घर से निकले सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि जितने सारे लोगों से बातचीत हो रही है, मतदाताओं से, वोटर से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि विकास, अलग अलग मुद्दों पर लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं और तमाम लोग अब आ भी रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 नवंबर को मतगणना है और ऐसे में रिजल्ट क्या आता है, किसका पल्ला भारी होता है, उन तमाम चीजों को पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ। हमारा सीधा प्रसारण आप केबीसी न्यूज पर देख रहे हैं। जिले में तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता सीधा प्रसारण आपके एक एक बूथ का पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ। फिर हम दोबारा आपके पास लौटते हैं एक दूसरे बूथ पर। लगातार अलग अलग बूथों पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वहां की स्थिति कैसी है। हमारे साथ यूं ही बने रहिए क्योंकि लगातार हमारा ये लाइव कार्यक्रम जारी रहेगा और एक भी बूथ हमसे नहीं छूटेगा और वहां की स्थिति हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और
एक नए बूथ के साथ हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तब तक हम आपको बता दें कि अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि एक वोट किसी की भी सत्ता बदलने के लिए बेहद जरूरी है। विनय, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं और कह सकते हैं कि लगातार लोगों का बढ़ता ये मतदान प्रतिशत इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि इस बार जो लोगों का प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था, वो जागरूकता अभियान सार्थक होता नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे सभी संवाददाता लगातार सभी बूथों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को होने वाले हर एक सुविधा और असुविधा को प्रशासन के सामने हमारे संवाददाता ला रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरशद आलम। जी अरशद, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? अरशद, क्या हमको आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगातार हर एक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं अरशद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी विनय, इस वक्त हम मौजूद है BMP 7 बूथ नंबर 74 से 85 यहाँ है और लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर कोशिश पूरी की गई है कि किसी तरह मतदान देने के लिए आने वाले किसी भी वोटर को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और इसी तरह एक द्वार बना हुआ है जहां से लोग वोट दे के निकल रहे हैं और आइए उनसे भी हम दिखाते हैं, बात करते हैं कि उन्होंने अपना पहला मत देकर कैसा महसूस किया। जी, इस बार आप पहली बार? जी, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुश है। किस मुद्दे पे इस बार आपने अपना वोट? इस मुद्दे पे दिया है मैंने वोट कि कटिहार का विकास हो सके। कहीं न कहीं विनय, लोग बेरोजगारी और विकास के नाम पर अपने अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जी अरशद, आप BMP 7 में मौजूद हैं और वहाँ बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं। युवाओं का क्या रुझान है? सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की गई है कोरोना को देखते हुए, उन व्यवस्थाओं से लोग कितने खुश हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। असद ये जानना चाह रहे हैं कि जिस पर आप मौजूद हैं, कोविड को देखते हुए जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था उपलब्ध कराई है, उन व्यवस्थाओं से लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी, प्रशासन की ओर से व्यवस्था पूरी चुस्त और दुरुस्त है। हैंड्स, ग्लव्स और मास्क का भी व्यवस्था किया गया है और कटिहार में 4 आदर्श केंद्र बनाया गया है जिसमें आपको सारी सुविधाएं का इंतजाम किया गया है। जैसे जो मतदाताओं का भी प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां अगर पुरुष और महिलाओं के बीच में अनुपात की बात करें तो किसका अनुपात ज्यादा नजर आ रहा है अभी फिलहाल मतदान करते हुए? जी बिल्कुल, जैसा कि KBC द्वारा भी बार बार अपील किया जा रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीका से पूरा मार्केट में, पूरे बाजार में लोग नजर आ रहे हैं। सिर्फ अपने अपने केंद्र बूथ नंबर पे जाते हुए दिख रहे हैं। शांति तरीके से लोग जा रहे हैं और अपने अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जहां तक बात करें पुरुष के जगह पर महिलाएं इसमें ज्यादा रुचि ले रही है। इस बार आप देख सकते हैं पीछे भी कई महिलाएं हैं और अपने अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से लगातार जो जागरूकता अभियान चलाया गया था उसका कुछ असर होता नजर आ रहा है अरशद? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया और कई दिनों से लोगों से यह अपील की जा रही थी कि आप अपने अपने मतों का, एक वोट का अहमियत को समझें और अपने अपने मतों का प्रयोग करें। उसका जीता जागता नमूना आज देखने को मिल रहा है। ये तो ही बताएगा, शाम 6 बजे तक मतदान होना है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना प्रतिशत कटिहार जिले में पूर्ण रूप से मतों का प्रयोग हुआ है और लोग घरों से निकलकर अपने अपने मतों का प्रयोग किए हैं। अरशद, हमेशा से कटिहार जिला ये मतदान के प्रतिशत में सबसे आगे रहा है, तो आप अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और स्थिति पर नजर बनी हुई है आपकी, तो क्या लगता है क्या इस बार भी कटिहार इस मामले में सबसे अव्वल रहेगा?
बिल्कुल मोना, इस बार कटिहार जिला एक इतिहास रचने जा रहा है और यह इतिहास एक इस तरह का इतिहास होगा जो कि लिखा जाएगा एक सुनहरे अवसर पे। लोग घरों से निकल रहे हैं और इस बार आपको बता दें कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, महिलाएं भी घर से निकल रही हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं। अर्शद, बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या जो लोग मतदान केंद्र पर आ रहे हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, सुरक्षा दृष्टि के कौन से आप देखिए तो यहाँ जवान मौजूद हैं, महिला कांस्टेबल भी मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। एक नए बूथ पर आप पहुंचे, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो चालू है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ये लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा और अंतिम चरण है, जिसमें कटिहार विधानसभा की सभी 7 सीटें आती है और सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। कुछ ऐसे केंद्र है जहां पर लोग वोट का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, जबकि बाकी सभी केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग सुबह में ही मतदान कर चुके हैं और कुछ लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं आराम से मतदान करने के लिए। तो शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 6 बजे तक सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक भी तस्वीर हमसे नहीं छूटेगी, तो हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े रहे और घर बैठे देखें कि कौन से बूथ पर किस प्रकार के नियमों का पालन हो रहा है। तो लगातार हमारी ये जो कवरेज है वो जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी संवाददाता बने हुए हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन में लगकर किस तरीके से लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार जो लोग आ रहे हैं उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो प्रशासन के द्वारा डिप्यूट व्यक्ति है हाथों को सैनिटाइज करते हैं, तापमान मापते हैं और एक हाथ के लिए ग्लव्स दे रहे हैं ताकि जो कोरोना का प्रसार हो वो आगे ना बढ़ सके। और उसके बाद ग्लव्स को सही तरीके से डस्टबिन में भी डालने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है जो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इसलिए कोरोना काल में ये पहला चुनाव है जो आयोजित किया जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव। और इसके सफल आयोजन को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है और तस्वीरें भी बयां करती है कि किस तरीके से मुस्तैदी दिख रही है। हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और लगातार जो मतदाता आ रहे हैं उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने वोट का अधिकार, जो वोट दे रहे हैं तो सुरक्षा के साथ ही करें, कोरोना को फैलने नहीं देना है। इसी मुद्दे पर आज वोट डाले जा रहे हैं। विकास क्या है, किस मुद्दे पर लोग वोट डाल रहे हैं वो भी देखा जाएगा। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कैसा होगा वो भी देखा जाएगा। विनय, अगर बात करें तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें इसलिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो भी देख सके, जागरूक हो सके, अपने घर से निकल सके। बुजुर्ग 4 कंधों पर भी वोट डाले जा रहे हैं, अपने पोते की गोद में उठकर वोट डालने जा रहे हैं। जिनके नेत्र नहीं है वो वोट डालने जा रहे हैं। तो जो सही सलामत है वो क्यों ना वोट दे। जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार ऐसे लोगों का वोट डालने की तस्वीर आ रही है जो नॉर्मल आम आदमी है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। कुछ ऐसे दिव्यांग की तस्वीरें आए हैं जो खुद अपने पैरों पर चल नहीं सकते, वो ट्राईसाइकिल पर हो या लोगों की सहायता से हो, वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और कई ऐसे बीमार लोगों की तस्वीर आई है जो खुद से नहीं पहुंच रहे हैं, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के साथ चारपाई पर लेटकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, वैसे लोग भी घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसे में कटिहार के हर एक आम शहरवासी की सबसे बड़ी, कह सकते हैं सबसे बड़ा अधिकार जो मताधिकार, उनका अपना अधिकार है, अपने अधिकार का वो पालन करें। और घरों से बाहर निकलकर प्रशासन की ओर से लगातार मुहिम चलाकर लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया है और प्रशासन के भी इस अभियान में लोग अपना सहयोग प्रदान करें और अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकार को मतदान के रूप में दिखाएं और एक मजबूत सरकार बनाने में जो एक आम नागरिक की सबसे बड़ी भूमिका होती है उस भूमिका को अदा करें। अगर बात करें महिलाओं की तो ये वोटिंग परसेंटेज में इस बार महिलाओं का परसेंटेज कह सकते हैं कि महिलाओं की रुचि कुछ ज़्यादा बेहतर है पुरुषों की अपेक्षा। तो पुरुष क्यों पीछे रह रहे हैं, वो भी आगे बढ़ के आएँ और अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करें ताकि हमारा जिला जो हर साल खास करके किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या पंचायत का चुनाव हो,
किसी प्रकार के चुनाव में हमारा जिला हमेशा अव्वल रहा है मतदान प्रतिशत को लेकर, तो इस बार भी हमारा जिला अव्वल बने। अपने जिला के गौरव को समझते हुए, अपने अधिकार को समझते हुए अपने अधिकार का लोग पालन करें और अपने अधिकार के साथ मताधिकार जो प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उस सुविधाओं के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और केबीसी न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने वोट की अहमियत को समझे और घर से निकलकर वोट दे और अपने बूथ तक पहुंचे और मतदान करे। और विनय आपको बता दें, शहरी क्षेत्र ही नहीं जिले का सारा ग्रामीण क्षेत्र भी इस महापर्व में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहा है। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। नई तस्वीरें हैं। दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं बूथ पर लंबी कतार लगी हुई है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध व्यक्ति, हर कोई अपने मत का प्रयोग कर लेना चाहता है और सरकार बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो अब सभी लोगों को इन तस्वीरों से सीख लेने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि उनका वोट कितना अहमियत रखता है। आपको कोडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध होकर अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप देख सकते हैं तापमान मापे जा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और हाथ में ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो जो मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दृढ़ है और आप देख सकते हैं एक एक जगह पर चेकिंग, उसके बाद आगे जाने दिया जाता है, वहां पे चेकिंग, फिर आगे जाने दिया जाता है, उसको वहां पे चेकिंग। हर एक अगर बूथ की बात करें तो यही स्थिति है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बहुत जिम्मेदार है और लगातार तैयारियां कर रहा है। एक जो बड़ी चुनौती रखी गई थी कोरोना काल में चुनाव कराने की, वो आज सफल होती हुई दिख रही है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, आज अंतिम चरण का मतदान है और इसके बाद 10 नवंबर को मतगणना होगा और परिणाम जो है आपके सामने होंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का उपयोग करें। विनय, जिस तरीके से ये मारवाड़ी पाठशाला की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, शहरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं विनय, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे जो मतदान का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है तो तस्वीरें आनी प्रारंभ हुई है। तो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि झा, केबी झा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रवि, लगातार आप सभी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अगर केबी झा की बात करें तो कैसे स्थिति है, सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई है कितनी दिख रही है वहां पे? मोना, आज सुबह 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ मैं इस वक्त केबी झा कॉलेज कटिहार में हूँ और यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया चल रहा है। लोग जो है कोविड नियमों को फॉलो करते हुए पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध तरीके से जो भी सुरक्षा बल है यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से उन्हें मतदान करने में जो है सहायता दे रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हो रहा है। यहाँ पर जो है जो मताधिकार कर्मी हैं वो लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं और 5 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। जी मोना। रवि, बात करें कि अगर लोगों के पहुंचने की तो कैसी भीड़ भाड़ देखी जा रही है? इक्का दुक्का लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं या फिर जो बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्रों से तस्वीरें हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्या केबी झा की तस्वीर भी वैसी है या फिर लोग आ रहे हैं और बड़े आराम से जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही है रवि केबी झा के इस मतदान केंद्र में।
मोना, चूंकि यहाँ पर 5 बूथ है जी, यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं और अलग अलग जो है जगह है, तो भीड़ की बात की जाए तो भीड़ नहीं है, इक्के दुक्के लोग पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं कुछ केंद्रों पर, तो कुछ पर पुरुषों की लंबी कतार है। बहुत ज्यादा अभी क्राउड नहीं है, 12:30 बज रहे हैं, तो 12:30 बजे का जो तस्वीर है, तो अलग अलग बूथ पर अलग अलग लोग, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, कुछ महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रही हैं, तो कुल मिलाकर के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। रवि, हम चाहेंगे कि आप कुछ मतदाताओं से बात करें और जाने कि किस मुद्दे पर आज वो मतदान कर रहे हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। जी मुन्ना, मैं चल रहा हूं लेकर के आपको, जो मतदान कर्मी है यहाँ पर, जो मतदाता हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो किस मुद्दे पर जो है मतदान कर रहे हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे जिन जिन क्षेत्रों का आपने दौरा किया है अपने जी, हमारे पीछे कुछ महिलाएं आ रही हैं मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद। आइए इनसे जानते हैं, वोट तो डाले हैं, देखिए सरकार क्या करते हैं हम लोग के लिए। जी, मतदान दिया आपने? हाँ, हमने दिया। किस मुद्दे पर मतदान किया आपने? उम्मीदवार पे कि कुछ भी हो सकते हैं हम लोग पे, समझे जी। क्या मुद्दा रहा? आप इस बार जो मताधिकार का प्रयोग आपने किया, क्या मुद्दा रहा? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? जी, कोई मुद्दा नहीं है, कंफ्यूजन है। जी सर, मतदान का प्रयोग किया। जी, आइए इनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुवी खातून। जी, सुवी खातून। अच्छा, मतदान का प्रयोग किया? जी। मताधिकार किया आप? हाँ जी। और बताइए कि क्या मुद्दा रहा इस बार? क्या मुद्दा? किस मुद्दे पर आपने मताधिकार का प्रयोग किया है? इसमें लंदन छाप में। जी, लंदन छाप में। लालटेन छाप में? नहीं, मैंने मुद्दा पूछा था। मुद्दा? अच्छा। पहले बार सर वोट गिरा रहे हैं आप? चाह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ। तो हालांकि असमंजस की स्थिति है, जो महिला मतदाताओं से मैंने पूछा है, किसी ने तो डायरेक्ट बताया भी है कि उन्होंने लालटेन छाप पर। रवि, आपसे ये जानना, आइए हम कुछ और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, जो रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे जिन क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, अपने दौरे के क्रम में आपने क्या पाया जो मतदाताओं का, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव है, तो प्रशासन की व्यवस्था से मतदाता कितने अपने आप को सुरक्षित और सतर्क नजर आ रहे हैं? जी, विनय, व्यवस्था की बात की जाए तो कोरोना काल में जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है वो बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त है। कोविड नियमों का जो पालन है उसको जो है लगातार करवाया भी जा रहा है। मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। कटिहार जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है इस संदर्भ में, और लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो व्यवस्था से काफी खुश भी हैं। जी, क्या हमारे साथ प्रशासन की ओर से कशिश न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता हैं, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कैसा रहा कटिहार में, किस तरह से चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो कवरेज? सबसे पहले धन्यवाद रवि आपको, केबीसी की पूरी टीम को जो इतना एफर्ट लगा के लाइव कर रही है, और बाहर से टीम आई हुई है, सबसे पहले आपको शुक्रिया। और कटिहार की बात कर ले तो अभी 11 बजे तक जो 19% मतदान हो चुका है। कुछ बूथों से मतदान बहिष्कार की खबर आई जो कदवा विधानसभा में था, हालांकि लोगों को मनाने की कवायद जारी है और स्मूथली वोटिंग चल रही है। कोविड काल में ये मतदान हो रहा है, बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है कोविड काल में मतदान हो रहा है। और सबसे बात जो कर ले कटिहार के जिला पदाधिकारी की बात कर ले कमल तनुज, उन्होंने एक बेहतर प्रयास किया है पूरी जो चुनाव व्यवस्था है उसको मुकम्मल तौर पे करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि बिहार के इतिहास में ये पहली दफा हो रहा है कि कटिहार के 4 बूथों से सीधा वेब स्ट्रीमिंग के जरिए 48 देशों में इस चुनाव का सीधा प्रसारण होगा। इसके लिए कटिहार के जो डीएम है और उनकी पूरी टीम है वो मतलब धन्यवाद के पात्र है, उनके बेहतर प्रयास से ये सफल हो पाया है।
और कुल मिलाकर स्मूथली वोटिंग चल रही है। 19% मतदान अभी तक हो चुका है। कुछ छिटपुट जगहों से ईवीएम खराब होने की भी खबर आई, लेकिन वहाँ दोबारा उसे दुरुस्त कर लिया गया। अब वोटिंग अभी चल रही है। और कटिहार सदर की बात करें तो कटिहार सदर में काफी टफ फाइट है। तारकिशोर प्रसाद जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं और चौथी दफा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनका मुकाबला सीधे रामप्रकाश महतो से है, जो रामप्रकाश महतो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और आबड़ी काल में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कटिहार का मुकाबला जो हॉट सीट जो कटिहार का, वो काफी दिलचस्प है। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता अपना जो रुझान ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो कटिहार की बात कर ले, ओवरऑल 7 विधानसभा की बात कर ले तो 7 विधानसभा में स्मूथली वोटिंग चल रही है। बड़ी संख्या में मतदाता, खासकर महिला मतदाता, पुरुष मतदाता बाहर निकल कर मतदान करे। कुछ जगह ऐसी भी खबर है कि 100 साल के बुजुर्ग ने खाट पर आकर मतदान किया। रवि आपने भी दिखाया उसको बेहतर तरीके से। तो कटिहार में वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है पिछले 2 बार की चुनाव की बात कर ले तो काफी अव्वल रहा है। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं और जिला पदाधिकारी का जो सराहनीय प्रयास रहा है, कहीं ना कहीं कटिहार वोटिंग रेशियो में फिर बिहार में अव्वल होगा तीसरी दफा भी। जी रवि। तो ये जो है केबीझा कॉलेज परिसर है और यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। रवि, हम आपके पास फिर आएंगे और आप बता दें हम आपको कि बारसोई में और सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और क्या कहते हैं वो चलिए वो हम आपको सुनाते हैं। बारसोई लिए चलते हैं हम आपको। तो हम आपको बारसोई लिए चले हैं। आप देख रहे हैं कि बारसोई का बूथ है ये और सांसद दुलाल चंद गोस्वामी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लाइन में लगकर सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने सारे नियमों का पालन करते हुए वोट ईवीएम तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इससे साफ जाहिर है कि आम हो या खास सबको वोट देना है और सबको नियम का पालन करना है। यही दर्शाती है ये तस्वीर। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से बारसोई के इस बूथ पर नियमों का पालन हो रहा है, लोग कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और सांसद जी ने भी ये एक मिसाल पेश की है कि आम हो या खास सबको नियमों का पालन करना है। खुद भी लाइन में खड़े हुए और नियमों के तहत आगे बढ़े और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। चरण का मतदान आज 7 तारीख को हो रहा है और 7 तारीख का तीसरे चरण के मतदान में एनडीए का जोरदार हवा बना हुआ है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। इसलिए इस चरण में एनडीए सर्वाधिक सीट जीतेगी और बिहार में पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है और बिहार का जो विकास का बात नीतीश जी ने सोचा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत द्रुत गति से होगा। अपने सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और आप भी जल्द जल्दी अपने घरों से निकले और मतदान केंद्र की ओर बढ़े और अपने मतदान का प्रयोग करें। तो महतो, माफ कीजिएगा, डॉक्टर रामप्रकाश महतो जी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और क्या कहना है उनका चलिए वो भी सुनाते हैं, क्योंकि कटिहार विधानसभा से तारकिशोर प्रसाद और डॉक्टर रामप्रकाश महतो में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो से ही जो राज्य के आवाम और राज्य के मतदाता का वो रुझान मेंटेन इस बार कैसा लग रहा है? लोगों का को किसी तरह की परेशानी हो रही है? लोग कहीं थोड़ा बड़ा जो टेक्निकल किसी भी खराबी है या कहीं रोशनी का पर्याप्त रोशनी का अभाव है, ये सब शिकायत आ रही है। लेकिन मतदाता जो अभी तक पहुँच नहीं पाए, मतदाताओं से अपील है कि घर से निकले और अब कोई प्रतिबंध नहीं है। बैलेट बॉक्स उसमें था कि लोग 70% गिर गया, 80% गिर गया, वोट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी मतदान के ऊपर 800 है और 790 95 लोग भी अगर अपना 7 से 6 के बीच पहुँचते हैं तो मतदान देने से नहीं रोका जा सकता है। हम अपील करते हैं कि लड़ने चुनाने का समय आता है और ईमानदार सही प्रतिनिधि को चुनिए जो विकास पर जो विकास की बात करें।
तो देखा विनय आपने, डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और बूथ पहुंचकर उन्होंने वोट दे दिया है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग भी अपने घरों से निकले और वोट दे। हमारे साथ कोढ़ा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर, कोढ़ा से अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। अगर अभी की बात करें 12:30 बजे बज चुके हैं, तो कैसी स्थिति अब देखी जा रही है? बच्चों के हिस्सा लिया हुआ है और बहुत ही शांति ढंग से यहाँ पे मत का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पूरा पालन करते हुए मतदाता जो है अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी समीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मतदाता तो बड़ी संख्या में घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन अगर अनुपात की बात करें पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जो हैं वो कोढ़ा में कुछ ज़्यादा ही अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आ रही हैं। क्या इसमें कुछ पुरुषों के तरफ से कुछ इजाफा होता नजर आ रहा है फिलहाल के वक्त में? महिलाएं इस बार जो है बहुत बढ़ करके आ रहे हैं और इस बार जो है मतदान कर रहे हैं। महिलाएं प्लस कुछ नए वोटर भी हैं, युवाएं भी हैं, इस बार बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर युवा मतदाताओं से आपकी बात हुई हो तो युवा मतदाता किस मुद्दे के साथ इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? युवा मतदाता से जो हमारी बात हुई, उन लोगों का मुद्दा एक ही है, बिहार में जो है बेरोजगारी दूर हो और अच्छी सरकार बने। समीर, आपके पास फिर आएंगे हम। और जैसा कि विनय सभी कह रहे हैं कि सभी विकास के मुद्दे पर इस बार वोट डाल रहे हैं और कटिहार विधानसभा की बात कर ले तो तारकिशोर प्रसाद और डॉक्टर राम प्रकाश महतो के बीच कड़ी जो टक्कर है वो देखी जा रही है और स्थिति जो है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब 10 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन अभी तो जो कांटे की टक्कर है वो देखी जा रही है और हमारे सभी संवाददाता हर बूथ पर पहुंच रहे हैं और स्थिति दिखा रहे हैं। केवी झा की स्थिति दिखाई हमने आपको और अभी कुछ देर में एक नए बूथ पर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर माफ कीजिएगा, तारकिशोर प्रसाद जी ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। विनय, तस्वीरें। जी हाँ, लगातार अपना मताधिकार का प्रयोग आम जनता के साथ साथ जो शहर के खासो आम हैं वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि कटिहार के सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। कटिहार के जो वर्तमान एक कह सकते हैं कि उम्मीदवार हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कटिहार के जो वर्तमान सदर विधायक हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कटिहार का हर वो आम हो खास हो जो भी नागरिक है वो कटिहार का नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने एक स्वच्छ और एक मजबूत सरकार के गठन में अपनी सहभागिता को निभा रहा है। न केवल अपनी सहभागिता को लोग निभा रहे हैं बल्कि केबीसी भी अपनी सहभागिता को निभाते हुए जो लोग अपने मताधिकार के प्रयोग के बाद अपनी सेल्फी के साथ एक तस्वीर हमारे पास शेयर कर रहे हैं, हम उन तस्वीरों को भी रख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। और इस आप तमाम लोगों से हमारी बस यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें ताकि एक सरकार के गठन में, मजबूत सरकार के गठन में जो प्रशासन हो या केबीसी की हो लगातार अपील हो रही है, उस अपील में आप आगे आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि सरकार के गठन में आपका भी योगदान हो। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और जिस तरीके से डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी ने और दुलाल चंद गोस्वामी जी ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि अपने अपने मत का उपयोग करें, ये भी बेहद जरूरी है। और हम भी लगातार सुबह से आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने घर से निकलिए और अपने मत का उपयोग कीजिए। नए नए बूथ की तस्वीर पहुंचा रहे हैं और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला 10 नवंबर को होने वाला है, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है आप जरूर निभाएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र तक हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और शाम 6 बजे तक ये लाइव जारी रहेगा और तस्वीरें आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको हम विनोदपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, विनोदपुर की तस्वीरें हैं ये, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला पुरुष और या फिर बुजुर्ग की बात करें तो 90 वर्ष का बुजुर्ग भी जब बूथ तक पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो अपने मत का प्रयोग करें, हर कोई अपील कर रहा है कि आप अपने मत का उपयोग करें और लगातार जो जिम्मेदारी है सरकार बनाने में वो निभाए। तो हम आपको विनोदपुर हल्का कचहरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
जी हाँ, लगातार जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है कि 12 बजे तक लगभग 25% मतदान कटिहार ज़िले में हो चुका है। तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग सुबह से लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आप किसी भी मतदान केंद्र का अगर तस्वीरों को देखेंगे आप तो उसमें नज़र आएगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का बेहतर सहभागिता है और बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो विनय, हमारे साथ वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि वो भी जिलेवासियों से अपील करें कि लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर वोट करें। आपका स्वागत है सर हमारे लाइव कार्यक्रम में। तारकिशोर प्रसाद जी अब तक तो संपर्क टूट चुका है हमारा। तारकिशोर प्रसाद जी से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वो भी आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सफल विकास के लिए वोट करें। मुद्दा आपका है, सोच आपकी है, लेकिन वोट करना बेहद जरूरी है। और जैसा कि कदवा की स्थिति हमारे सामने आ रही है कि लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, जो सुबह की स्थिति थी अभी की भी वही स्थिति है, तो कदवा के ग्रामीणों से भी हम अपील करते हैं कि आप वोट करने जरूर जाएं। या तो आप कोई सरकार पसंद नहीं आ रही है तो आप नोटा पे ही वोट दें, लेकिन वोट का प्रयोग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कदवा के लोगों की बहुत मांगे थी जिसे लेकर वो लगातार कह रहे थे कि अगर उनके मांगे पूरी नहीं होती तो वो वोट का बहिष्कार करेंगे। और आज विनय ऐसी ही तस्वीर है जो वोट का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। जी देखिए मोना, लगातार प्रशासन की ओर से लोगों को समझाने का दौर चल रहा है। अगर लोग अपने इस अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रशासन बस उनसे अपील ही कर सकता है, आह्वान ही कर सकता है। आगे मर्जी आपकी है, लेकिन मताधिकार ही एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के जरिए जो कुछ समस्याएं हैं उसका निदान किया जा सकता है। तो ऐसे में आम लोगों को अपने अधिकार को समझना होगा और प्रशासन की ओर से जो अपील की जा रही है या केबीसी के माध्यम से लगातार जो हम भी अपील कर रहे हैं, लोग अपनी इस अपील को समझें और अपने अधिकार का परिचय दें और अपने मताधिकार के जरिए जो कुछ उनकी समस्या है। विनय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बताइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। हम चाहेंगे कि आप भी जिले वासियों से अपील करें। आवाज कट रहा है जी। तारकिशोर प्रसाद जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कट रहा है। हेलो जी। तारकिशोर प्रसाद जी, हम चाहेंगे कि आप भी जिले वासियों से अपील करें कि लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। आवाज कट रही है, फिर काट के लगाइए। जी, हम एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद जी ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। दुलाल चंद गोस्वामी, डॉक्टर राम प्रकाश महतो, हर कोई, हर आम से लेकर खास हर कोई मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। तो फिर से एक बार संपर्क साधा गया है तारकिशोर प्रसाद जी से। सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम। विनय, जैसा कि विकास के मुद्दे पर सभी कोई बोल रहे हैं और चाहते हैं कि विकास हो, तो विकास के मुद्दे पर अब लोग वोट डाल रहे हैं। अगर 10 तारीख को नतीजे आने हैं तो कैसे नतीजे आएंगे? देखिए, ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का समर्थन किसके साथ है। लेकिन जनता का समर्थन कम से कम इस बात के साथ अवश्य है कि प्रशासन की अपील पर और प्रशासन ने जो लगातार लोगों के बीच जागरूकता का अभियान चलाया था उसका साफ साफ असर होता नजर आ रहा है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है, मतदान का बढ़ता प्रतिशत, लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लगातार जो प्रशासन इस बात लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा था, लोग इस बात को स्वीकार कर मतदान कर रहे हैं। और चाहे उनका मुद्दा जो हो, रोजगार हो, विकास हो या जो मुद्दा हो, मुद्दा उनका होगा, लेकिन विकास जैसा भी हो। हम आपको फिर रोकना चाहेंगे। तारकिशोर प्रसाद जी से हमारा संपर्क हो चुका है। तारकिशोर प्रसाद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बताइए। तारकिशोर प्रसाद जी, हम चाहेंगे कि आप भी जिले वासियों से अपील कर दें कि सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नहीं, हम तो कटिहार के मतदाताओं से अपील भी करेंगे
कि यह एक बड़ा अवसर है कि आप अपने कटिहार को, अपने बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं और भारी संख्या में मतदान करके ही आप एक राज्य में अच्छी सरकार, अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। हम तमाम मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि वो घरों से निकलें और अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर आप मतदान करें। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तारकिशोर प्रसाद जी ने भी आपसे अपील कर दी है कि आप अपने घरों से निकले और मतदान करें, और हम भी सुबह से ये अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले, अपने मतदान केंद्र की ओर जाएं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करके ही एक, जैसा कि तारकिशोर प्रसाद जी ने भी कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके ही एक सफल जो जिला है वो बनाया जा सकता है। तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और अभी हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में लिए चलेंगे, क्योंकि वहां भी बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई। तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में लिए चलेंगे, तब तक हम आपको विनय के पास लिए चलते हैं। जी कह सकते हैं कि लगातार जो आम शहर है, शहर से बेहतर स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी शहर की महिलाओं की अपेक्षा कहीं भी पीछे नहीं है, और वो भी अपने अधिकार को समझती है और एक मजबूत सरकार के गठन में जो उनकी भूमिका है, उस भूमिका को अदा करने के लिए वो अपने घरों की दहलीज से बाहर निकलकर कह सकते हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और अपने मताधिकार के जरिए सरकार के गठन में जो उनका योगदान है उसे अदा कर रही है। और हमारे शहरी क्षेत्र की भी अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी अब, क्योंकि शुरुआती दौर में महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा कम अवश्य था, लेकिन अब बड़ी संख्या में महिलाएं अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो कोरोना काल में एक संशय बना हुआ था कि मतदान के समय कैसे मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, उस संशय को लगातार प्रशासन के जागरूकता अभियान ने खत्म कर दिया है। बढ़ता लोगों का भीड़ मतदान केंद्रों पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग आश्वस्त हैं। प्रशासन की ओर से जो कुछ सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है, उस सुविधाओं से लोग इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न कोई भय का माहौल है, न किसी भी ऐसी दबाव में लोग हैं। लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा कि जनता किसके, जो लोगों ने उनसे आश्वासन दिया था, किसके आश्वासन पर जनता ने भरोसा दिखाया है, ये तो आगामी 10 नवंबर को ही स्पष्ट होगा। लेकिन बढ़ता मतदान का प्रतिशत ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मतदान जो भी हो, मतदाता कम से कम अपने अधिकार का प्रयोग करते अवश्य नजर आ रहे हैं। विनय, लगातार जो चुनाव प्रचार चल रहे थे तो बड़े बड़े दावे हो रहे थे, कोई नौकरी दे रहा था, कोई महंगाई कम कर रहा था, तो कोई अन्य दावे कर रहा था। तो 10 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके दावे पर जनता ने विश्वास किया है और किसकी बात जनता तक अधिक पहुंची है। तो हमारे जो सभी संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर नायक स्कूल से हमारे संवाददाता अरुण यादव जुड़े हुए हैं। अरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अरुण से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सभी संवाददाता लगे हुए हैं आप तक सीधी तस्वीर पहुंचाने के लिए, तो बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें देखें और लगातार ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अरुण यादव। अरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अरुण से हमारा संपर्क टूट चुका है, फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक ग्रामीण क्षेत्र लिए चलते हैं आपको और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर दिखाते हैं। बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं और अपने अपने वोट का उपयोग कर रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं। और लगातार अपील हमारी जारी है कि आप अपने घरों से निकले और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि सफल राज्य बनाने के लिए मतों का उपयोग करना बेहद जरूरी है। और 47 देश देख रहे
हैं इस प्रक्रिया को। कटिहार जिले से 47 देश इस प्रक्रिया को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कोरोना काल में भी चुनाव हो सकता है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हो सकता है। तो 47 देश हमारे जिले कटिहार को देख रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप मत करने जरूर जाएं, अपने वोटर का उपयोग जरूर करें। तो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम पहुंचा रहे हैं, हर एक बूथ पर जाकर ये देख रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है और वहां से हमारे संवाददाता आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप ये देख के समझ सकते हैं कि जब 90 वर्ष का एक वृद्ध 4 पहियों पर जाकर वोट दे सकता है तो आप क्यों नहीं। जब एक वृद्ध अपने पोते की गोद में चढ़कर जा सकता है तो आप क्यों नहीं। जब एक नेत्रहीन व्यक्ति अपनी पत्नी के सहारे वोट देने जा सकता है तो आप क्यों नहीं। तो वोट दे, घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको हरिशंकर नायक स्कूल लिए चलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर हम आप तक अब पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं बलरामपुर की तस्वीरें हैं। ये बलरामपुर की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बलरामपुर में भी लोग किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बलरामपुर में जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है प्रशासन द्वारा, उसकी जो नियम है किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं। गोल घेरे में खड़े होकर ये अपने अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सीखने वाली बात है, जो भी लोग मतदान केंद्र पर जा रहे हैं कृपया वो नियमों को ताक पर ना रखे और नियमों का पालन करें। अब जिस तस्वीर की बात मैं बार बार कर रही हूं, ये वही तस्वीर है। आप देख सकते हैं अपने 2 पोतों के कंधों पर ये वृद्ध व्यक्ति वोट देने गया था। ठेले पर बैठ के ये वृद्ध व्यक्ति वोट देने गया था। तो आप तो आराम से वोट देने जा सकते हैं, अपने मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। हमारा लक्ष्य बस इतना है कि हर बार की तरह कटिहार जिला वोट के मतों के मामले में सबसे आगे रहे, इसलिए अपने घर से निकलिए और वोट दीजिए, बेहद जरूरी है ये। इस वृद्ध को देखिए, ठेले पर बैठ के आया था वोट देने के लिए, तो आप क्यों नहीं। ये जो तस्वीरें हैं बहुत अच्छी तस्वीरें हैं और लोगों को जागरूक करने वाली तस्वीरें हैं। लगातार जिला प्रशासन कई दिनों से जागरूकता अभियान चला रहा था, लोगों से अपील कर रहा था कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, कोरोना से ना डरे और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण यादव। अरुण, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? 66, 67 और 68 पे मौजूद हूं। अरुण, बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो लगातार जो जिला प्रशासन दावे कर रहा है और आप लोग लगातार अलग अलग बूथों का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। तो अगर बात करें वहां की, तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है? जी, जहां तक व्यवस्था की बात की जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। मतदाता यहां पे आ रहे हैं, उनके लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गोल घेरा किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में न आए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। लगातार मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वैसी भीड़ नहीं देखी जा सकती है। ये प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अरुण, बात करें कि लोगों के आने जाने की, तो हम चाहेंगे कि कुछ जो मतदाता है आप उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस मुद्दे पर वो वोट देने आए हैं, विकास या फिर अन्य मुद्दा उनके दिमाग में चल रहा है और उसी मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो आप कुछ मतदाताओं से बात करें। अरुण, हम चाहेंगे कि आप कुछ मतदाताओं से ये जानें कि वो किस मुद्दे पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। जो अपने मतों का प्रयोग करके निकल चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पे इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। जी, मतदान हो गया? मतदान हो गया। क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा था बेरोजगारी का था, समस्या है, जल जमाव है कटिहार में। विशेष जो है लोकतंत्र का आज महापर्व है, उत्साह से लोग वोटिंग कर रहा है। तो हरिशंकर नायक से हमारे साथ जुड़े हुए थे अरुण यादव और फिर उनसे संपर्क साधेंगे और टेक्निकल इशू के कारण कुछ फिर से संपर्क टूट चुका है, फिर संपर्क साधेंगे। विनय, देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? जी हाँ, बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं
और हर किसी का अपना अपना एक अलग सोच है और अपने सोच के हिसाब से उन्होंने अपना मुद्दा तय किया है। लेकिन लोगों का बढ़ता रुझान जो मतदान केंद्रों की ओर है, ये बहुत काफ़ी अच्छा संकेत है कि प्रशासन ने जो पहल किया था, लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था, लोग उस अभियान को सुनने के बाद, समझने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों ने, जैसा कि अभी अरुण बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि रोजगार मुद्दा है, जो समस्या है उनकी जल जमाव की समस्या, उसका निदान मुद्दा है। तो लोगों के अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अगर वो किसी भी मुद्दा को चाहते हैं या उसका वो निदान चाहते हैं, तो वो मताधिकार के जरिए एक अगर मजबूत सरकार का निर्माण होगा तभी उनके समस्याओं का निदान होगा। तो ऐसे में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से ही एक मजबूत सरकार का निर्माण होता है और एक मजबूत सरकार लोगों को होने वाली किसी भी समस्या से निजात दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय आप, और हमारे सभी संवाददाता जो है अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं और हमारे संवाददाता रवि झा पहुंच चुके हैं एक नए बूथ पर। और चलिए देखते हैं वहां की स्थिति कैसी है और मतदाता किस विकास के मुद्दे पर अपना वोट दे रहे हैं। तो चलते हैं हमारे संवाददाता रवि झा के पास। रवि, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। रवि, अभी आप कहां मौजूद हैं? मोना, इस वक्त मैं चंद्रमा चौक स्थित 44 और 45 मतदान केंद्र पर हूं। यहां पर जो है 2 बूथ हैं। चंद्रमा चौक स्थित मतदान केंद्र संख्या 44 है और ये 45 है। 2 बूथ है यहाँ पर और बड़ी संख्या में, मैं दिखा दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष मतदान जो है करने आए हैं, मतदान में हिस्सा लेने आए हैं। बड़ी संख्या में, बड़ा उत्साह है देखा जा रहा है। तो खास करके अभी तक जो मैंने देखा है जिन जिन बूथों पर, उनमें सबसे अधिक जो अभी देख रहा हूं कि जो है महिला जो है मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है और काफी उत्साहित है। चलिए मैं बात करता हूं, यहाँ पर हमारे साथ जो है पुरुष मतदाता हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर जो है वह आए हैं मतदान के लिए। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जी हेलो जी, क्या नाम है आपका? शरद लाल उरांव। शरद लाल यादव, किन मुद्दों पर मतदान करने आए हैं आज आप? महंगाई है अभी और हम लोग का रोजगार नहीं है। महंगाई और रोजगार जी। और क्या है कि राशन तो इधर मिला, इधर 1 महीने से नहीं मिला है। अच्छा, कोरोना काल में राशन इससे पहले मिलता रहा, इधर नहीं मिला है? इधर नहीं मिला है। अच्छा, तो क्या लगता है कि विकास जो है कटिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है सर। विकास हुआ है, मानते हैं? जी। क्या चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो है विकास होना चाहिए? परिवर्तन भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए सर, दोनों जी। तो परिवर्तन और विकास के मुद्दे पर यहाँ पर जो है मतदाता मतदान करने आए हैं और भी मतदाता हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या मुद्दा है। बुजुर्ग हैं हालांकि। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र मंडल। राजेंद्र मंडल जी। अच्छा, मतदान करने आए हैं आज जी। कई बार आपने मतदान किया होगा जी। सरकार बनते और बिगड़ते देखा होगा आपने। सरकार सर जी। सरकार तो वह बना है। वर्तमान में जो बिहार जो है, क्या लग रहा है कि किसकी होगी सरकार? सरकार होगी उसी का। उसी का कौन? बेटी से हम लोग फूल साहब उसी होगी। अच्छा जी। तो क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ सर, बहुत कुछ सहयोग दिया है। बहुत सहयोग मिला है जी। क्या क्या सहयोग मिला है? बहुत कुछ मिला, पैसा मिला है, चावल मिला है, गेहूँ मिला है। कोरोना काल में क्या स्थिति रही है? कोरोना काल में सबको हम लोग को दिया है, खर्चा पानी। खर्चा पानी मतलब जी। जो सरकार वादा किया है वो निभाया? हाँ, निभाया है। तो क्या आप सरकार के साथ हैं? जी, सरकार परिवर्तन होना चाहिए? सरकार साथ है, हम लोग मिलकर चल सकते हैं। अच्छा जी। तो जो है वर्तमान सरकार के कार्यप्रणाली से मतदाता खुश नजर आ रहे हैं। आइए और भी जो है महिला मतदाता से बात करते हैं और वो किन मुद्दों पर आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी, किन मुद्दों पर मतदान करना है आज? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चेहरे पर? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या है उनके चेहरे में? राशन कार्ड सब अभी लॉकडाउन में दिया है, वही ना, तो उसी के नहीं बोले देंगे अभी ना। अच्छा, तो लगता है कि उनकी कार्यप्रणाली से खुश हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी फैक्टर है। हाँ। जी,
जी आप किन मुद्दों पर आए हैं? नरेंद्र मोदी मुद्दे पर आए हैं। नरेंद्र मोदी मुद्दा है। अच्छा, वो तो केंद्र में सरकार है और बिहार में नीतीश की सरकार है। राशन तो नीतीश से पहले सरकार छे। हाँ, तो राशन महीन दल के सब बार वही दल के राशन। हाँ। अच्छा, तो राशन दल के तो खुश है सब ना? तब खुश है सब। जी कई आपको मैं दिखा दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महिला मतदाता हैं। जी क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी, किन मुद्दों पर आए हैं? विकास जो है आज मतदान करना है, क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? मोदी सरकार। किसकी बनेगी सरकार? मोदी सरकार बनेगी। बहुत महंगा हो गया, सब चीज का महंगाई हो रहा। क्या मुद्दा है? बीना देवी। मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा होगा। किन की बनेगी सरकार? मोदी का। अच्छा, मोदी सरकार। आप बताइए किन मुद्दों पर आए हैं आज वोट? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी सर हमें कुछ बोलना जी। और जो है आइए यहाँ पर जी आप भी कुछ। आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। हम 4 बार कोशिश किए तो बना, निकल गया, बन गया आपका। हम 4 बार कोशिश किया, अभी तक हमारा आधार कार्ड नहीं बना। मेरा नाम चंद्रिका कुमार राय है, सरवसा का निवासी हूँ। मेरा आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। नहीं। अच्छा, 4 बार कोशिश किया, नहीं बना है। लेकिन हम वोट दे रहे हैं। वोटर आईडी है ना आपके पास? सब चीज है, लेकिन आधार नहीं बना। बोले निकल गया। आइए विधि व्यवस्था की बात करें तो हमारे साथ जो है फुलेंद्र आचार्य जी हैं, यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हैं, पवन जी हैं। इनसे जानते हैं क्या विधि व्यवस्था है। जी एक्चुअली हम लोग जो हैं इलेक्शन के लिए, जितना चुनाव के लिए हमारे जो चुनाव कर्मी हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए और किस इफिशिएंटली चुनाव करा सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण और कोरोना रहित, ये हमारे चुनाव का मूल मंत्र है। तो हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, P1, P2, P3, पेट्रोलिंग और सेक्टर सभी को ट्रेनिंग देते हैं। और आज चुनाव के दिन जैसे हम लोग 10 बजे रात से ही एकदम व्यस्त हैं, पूरी रात जगे हुए हैं। और वैसे हम लोग कहीं बूथ पर भ्रमण नहीं करते, लेकिन जहां कहीं से भी फोन आया है, हाँ, वहां पर जाकर हम लोग अटेंड करते हैं। और किसी भी प्रकार की यदि कोई भी ऐसी समस्या आती है तो उसका हम लोग समाधान करते हैं। पूरे कटिहार विधानसभा में जैसे 7 क्षेत्र हैं, जैसे ये 7 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से करीब 15-15, 20-20 करके मास्टर ट्रेनर जो हैं अभी फैले हुए हैं हर जगह। 6 बजे तक वो रहेंगे। हम लोग 10 बजे रात से लेकर के 6 बजे तक रहेंगे और चुनाव को संपन्न कराएंगे। जैसे कहीं पर EVM का खराब हो जाना या कहीं पर कुछ मशीन का या कोई फॉर्मेट भरना या किसी भी तरह की परेशानी होती है। 1 बजे तक क्या लग रहा है कि क्या स्थिति, मतलब कहीं पर ऐसी कोई गड़बड़ी की शिकायत? नहीं, कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं है अभी तक। हाँ, हम लोग 9 बजे पहले ही है बूथों का मुआयना कर रहे हैं। हम लोग सेक्टर 36, 37, 38 और 39 के लिए है। और जो बाकी सेक्टर हैं उसके लिए और लोग हैं जो कि फील्ड में हैं अभी तक। चलिए, पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, कोरोना काल में पहली बार जो है मतदान हो रहा है। पूरा 47 देश आज कटिहार के मतदान प्रणाली को देख रहा है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, कोरोना काल में जो भी मतदान की प्रक्रिया की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, चुनाव आयोग ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया है। जैसा कि अभी भी देखने को मिल रहा है, प्रत्येक 6-6 फीट की दूरी पर गोला लगा दिए गए हैं और हमारे मतदाता इस गोला को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल सैनिटाइजर की व्यवस्था, कोरोना किट की व्यवस्था सभी मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं। मतलब देखा जा रहा है कि बाहर से जो मतदाता आ रहे हैं वो उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है हाँ, लेकिन केंद्र बिल्कुल केंद्र में जैसे ही केंद्र के एंट्री गेट है, एंट्री गेट पर जैसे ही हमारे मतदाता आते हैं तो 6 फीट की दूरी पर जो बनाया गया है गोला, उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे जो मतदान कर्मी हैं, यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, सभी वो उसको ये थर्मल स्कैनिंग करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और फिर ग्लव्स देते हैं। और इस तरह से सारी इंतजाम हमारे कोरोना के लिए, कोरोना रहित मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए की गई है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं तरुण, उनसे भी बात करते हैं कि क्या स्थिति है। जगह जगह का दौरा कर रहे हैं
और यहाँ पर मैं दिखा दूं एक बार कि बड़ी संख्या में जो है महिला मतदाता इस केंद्र पर मौजूद हैं, पुरुष मतदाता भी हैं काफी, और बड़ी बेसब्री से अपने जो है वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका वक्त आए और वो मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हैं तरुण, कई जगहों पर आपने मुआयना किया है, ये अभी इस वक्त हम लोग चंद्रमा चौक पर हैं, क्या कहना है? निश्चित रूप से कटिहार में लगातार पोलिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय चंद्रमा चौक है, लगभग 1960 में यह स्कूल बनी हुई है। और अगर तस्वीर देखें तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसके बाद कटिहार का जो यह विद्यालय है यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी कतार है। और ऐसे में कटिहार जिला पदाधिकारी की हम गाड़ी दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से जो है कटिहार के जिला पदाधिकारी लंबी कतार में खड़े हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरा मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी, और हमारे पीछे लंबी कतार है। और निश्चित रूप से वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ाने के लिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। रवि, चलिए हम लोग भी चलते हैं जिला पदाधिकारी के साथ कि आखिर किस तरह का मुआयना किया जा रहा है। हम लौटते हैं आपके पास फौरन, जिला पदाधिकारी के काफिले के साथ हम निकलते हैं फिर आपसे बात। हसनगंज, धन्यवाद। चलिए चल लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और वहां की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, और लगातार जिलाधिकारी भी सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और हमारी टीम भी उनके साथ लगी हुई है और हर वो बूथ जा रही है जहां पर अभी मतदान चल रहा है, मतदान प्रक्रिया चल रही है। 47 देशों में 4 जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां से लाइव जो फुटेज है वो हो रहे हैं और हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मनिहारी की तस्वीरें दिखा सकते हैं हम आपको, आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार है सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किए हुए हैं। मनिहारी से सीधी तस्वीरें देखिए आप। रनिंग पीरियड में हम लोग को जहाँ शांति है वहाँ शांति कायम कराना है, रोड पर भीड़ भाड़ ना हो, शांति माहौल चले, शांति से चुनाव हो, यही हम लोग का रोड पर। घोड़े का नाम क्या है सर? घोड़े का नाम बताया जाए। घोड़ा का नाम लेडी गुलनार, मेरा नाम हौलदार। मनिहारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घोड़े पर सवार है सभी सुरक्षा कर्मी और पूरे क्षेत्र का जो भ्रमण है वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी बनाए रख रहे हैं। तो मनिहारी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सभी हमारे रिपोर्टर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है, बूथ बूथ जाकर वहाँ का जायजा ले रहे हैं और तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। मनिहारी की तस्वीरें है ये जो आप देख सकते हैं, घोड़े पर सवार है सभी सुरक्षा कर्मी और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो लगातार ये जो तस्वीरें है वो हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर सुबह की बात करें तो थोड़ी बहुत भीड़ देखी जा रही थी मतदान केंद्रों पर, इक्का दुक्का लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और केबीसी की पूरी टीम भी आप सभी से अपील करती है कृपया करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद आराम करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको शामिल होने की जरूरत है, सबको भाग लेने की जरूरत है। और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की और ये दिखा रहे हैं कि स्थिति कैसी है। एक कोरोना काल में चुनाव करना एक बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया है और उसे अमली जामा भी पहनाया है। 2 जो चरण था वो खत्म हुए और अच्छे से समाप्ति हुई और आज तीसरा और अंतिम चरण है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को रिजल्ट आने हैं। तो वोट करने को लेकर कैसी व्यवस्था है उसकी सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें जो है सभी ग्रामीण क्षेत्रों से वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र लिए चलते हैं आपको और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए।
कोढ़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और जा रहे हैं, और लगातार जो नियम है उसका भी पालन हो रहा है। कोढ़ा से जो तस्वीरें हैं या फिर बरारी की तस्वीर की बात कर ले, सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जहां की तस्वीर अभी भी, जहां का बूथ अभी भी सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी मतदाता वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो है कोढ़ा का क्षेत्र। कोढ़ा की तस्वीरें हम चाहेंगे आप तक पहुंचाएं और दिखा रहे हैं आपको एक बार फिर कोढ़ा की तस्वीरें, जहां पर अभी दोपहर के 1:15 हो चुके हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो जस की तस है। एक भी मतदाता नहीं पहुंचे हैं वोट देने के लिए। हम चाहेंगे कि कदवा की तस्वीर आपको दिखाई जाए। कदवा में लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और एक भी व्यक्ति अभी तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं वोट देने के लिए। कदवा के ग्रामीणों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वोट नहीं देंगे। तो चलिए हम आपको कदवा लिए चलते हैं और एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता मौजूद है वहां पर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्या अभी जब दोपहर के 1:15 हो चुके हैं तो क्या कोई मतदाता जो है वो पहुंचा है। चलिए हम आपको कदवा लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोपहर के 1:16-17 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी मतदाता इस मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं और ना ही पहुंच रहे हैं। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कोढ़ा के, माफ कीजिएगा, कदवा के लोगों की कि कृपया अगर आपको कोई सरकार पसंद नहीं है तो आप नोटा में वोट दें, लेकिन वोट अवश्य दे। नोटा में भी वोट देंगे तो सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। सरकार को समझ में आएगा कि कदवा के लोग किस तरीके से मांगों को लेकर विचलित हो रहे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। ना ही कदवा में सड़क बन रही है, ना ही पुल और ना ही पुलिया। तो सीधी तस्वीरें कदवा से दिखा रहे हैं। सुनसान पड़ा हुआ है ये मतदान केंद्र। सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा व्यवस्था है, सभी लोग तैयार थे कि जल्द से जल्द अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन तस्वीरें कैसी, सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है ये मतदान केंद्र। सभी लोग पहुंचे हुए हैं और बता रहे हैं कि हम जागरूक हैं, और पर ये ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली है क्योंकि एक भी मतदाता यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं और सभी हमारे संवाददाता क्षेत्रों में मौजूद है, वहां की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो, अपने वोट का उपयोग करें। और नई तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी है और हम आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि कैसी तस्वीरें हैं अन्य क्षेत्रों की। 300 से भी अधिक संवाददाता मैदान में हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें देखिए आप। हमारे साथ कदवा से अब्दुल रब जुड़ चुके हैं। अब्दुल रब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। अब्दुल जी, ऐसी तस्वीरें कदवा से ही आ रही थी कि जो लोग हैं वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या अगर अब ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कोई वोट देने के लिए तैयार हुए हैं? 12:43 में जितने भी मतदान केंद्र में मतदाता बहिष्कार कर रहे थे, अब वो एग्री हो गए हैं और मतदान केंद्र में लंबी लाइन कतार लगा के अभी वोटिंग के लिए चालू हो चुका है। हम चाहेंगे अब्दुल जी तस्वीरें आप जल्दी से भेजिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि लगातार अपील के बाद कदवा के लोग मान चुके हैं और वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। कदवा के लोग मान चुके हैं और वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। सुबह से ही ये बूथ सेंटर खाली पड़ा था, एक भी व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे कि हमारे कदवा संवाददाता अब्दुल रब ने बताया है कि अब लोग जो है वोट देने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने बात मानी है, तो लंबी कतार लगी हुई है। सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखाएंगे। अब्दुल जी, अगर बात करें अन्य बूथों की तो क्या सभी बूथों का यही हाल था या फिर सिर्फ वही बूथ है जहां के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था? नहीं, जहाँ के जो बहिष्कार किया था वहाँ की प्रॉब्लम थी और अन्य बूथों में सुबह से ही 7 बजे से लाइन लगा के वोट कर रहे हैं और वोट करके अपने अपने घर जा रहे हैं और बड़ी यानी कि ठंडी दिमाग से यानी कि वोट हो रहा है जी। इस तरह की कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं चल रही है जी। हम अब्दुल जी चाहेंगे आप सीधी तस्वीरें जल्दी से पहुंचाएं ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। उससे पहले हम आपको बता दें हसनगंज से ताजा तस्वीरें आ चुकी हैं। चलिए हम आपको पहले ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ऑटो में बिठाओ, इसकी हेल्प कर सुनिए।
पहले दिला देंगे, पहले बूथ तक तो लेके जाए हमें। आपको हसनगंज की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिव्यांग जो है वो भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं दिव्यांग जो एक टोटो रिक्शा है उसमें सवार होकर आई है और वोट दे रही है। अगर ऐसे लोग जब वोट दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं। आप देख सकते हैं इस दिव्यांग की तस्वीर, सीधी तस्वीरें हम आपको हसनगंज से दिखा रहे हैं। ये दिव्यांग अपने हाथों पर चलकर बूथ की ओर बढ़ रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो दिव्यांग जो है वो भी बढ़ चढ़कर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें हैं हसनगंज से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्यांग जो है वो बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं और जो युवा मतदाता है, जो महिला है और पुरुष है, सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको एक बार फिर उस तस्वीर को दिखाते हैं कि एक दिव्यांग जब वोट दे सकता है तो आप क्यों नहीं। पहले दिला देंगे, पहले बूथ तक तो लेके जाए हमें। समझ रहे हैं, हटान रहे उनको आप पकड़ दो, नहीं तो सहारा दे दो पूरा। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। कष्ट हुआ आने तक, यहाँ तक, फिर भी आप वोट किए। बार मतदान देने आई हो? पहला बार मतदान देने आए हैं। कैसा लग रहा है? गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, हो रहा है। और उसके बाद नौकरी या कोई चीज़ का कारण से जो हमको देगा नौकरी उसी को देंगे। वैसा ही तुमको कैंडिडेट चाहिए? वैसा ही हमको कैंडिडेट चाहिए। मैं पहली बार मतदान करने के लिए आया हूँ। पहले मम्मी पापा लोग मतदान करते थे तो देख के लगता था कि हम लोग भी मतदान करेंगे, कब हम लोग का एज पूरा होगा। अब हम लोग का एज पूरा हो गया। आज पहली बार मतदान करने के लिए आए हैं और अपनी पसंद का प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे समाज का विकास करेगा, जो नौकरी सृजन करेगा, उन्हीं को वोट देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार हम लोग मतदान करने के लिए आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संवाददाता करण कुमार। तो करण से भी जानेंगे, लेकिन हम आपको बता दें आजमनगर में किसी मुद्दे को लेकर मारपीट हुई है, उसकी तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें हम आपको कि लगातार जो मतदाता है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने बूथ की ओर जा रहे हैं। करण, आप भी सुबह से बूथों के चक्कर लगा रहे हैं और वहां से लगातार सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे थे। अगर बात करें आपसे तो किस तरीके से, किस मुद्दे पर लोग निकले हैं अपने घर से वोट देने के लिए? जी, निश्चित तौर पर जो मतदाता है, एक 5 वर्षों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता घर से बाहर निकलते हैं और बड़ी तादाद में निकलते हैं। और यही वो दिन है जब एक अच्छी सरकार, सकारात्मक सरकार आप चुन सकते हैं। इसलिए इस दिन को चुना गया है कि आप 5 साल में एक बार इस अपना अधिकार का प्रयोग करें और उस व्यक्ति को चुने, उस विधायक को चुने जो आपके लिए लड़े, आपके लिए काम करे, जो आदमी की जो सरकार से उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर खरा उतरे। हम सब जानते हैं पिछले 15 वर्षों से वर्तमान विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, यह भी इसी समय उनकी परीक्षा हो जाती है कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा या बुरा रहा, या फिर जो नए लोग हैं उनको चांस मिलेगा। तो दोनों बातें हैं। तो लोगों को निश्चित तौर पर मतदान जरूर करना चाहिए। अगर 19 लोग जैसे कटिहार में खड़े हैं, अन्य जैसे टोटल तो 101 हैं लगभग पूरे विधानसभा की बात करें तो, सभी 7 विधानसभा की बात करें तो, लेकिन कटिहार जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 19 है। तो 19 में आपको कौन से शख्स आपको लगता है कि सरकार बनाने में बेहतर है? अगर 19 में से एक भी नहीं है तो नोटा है ऑप्शन आपके पास, लेकिन मतदान जरूर करें। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मतदान को नहीं करना एक दूसरे ओर ले जाएगा, आपकी सोच को गलत दिशा में लेके चला जाएगा। नोटा जरूर दबा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तब। अब जहां आकलन बात है कि उत्साह का, वोटिंग का उत्साह का, तो मुझे जो लगता है, मैंने जो अब तक कवर किया है, यहाँ के लोग हमेशा से जागरूक रहे हैं। कटिहार जिले के लोग हमेशा से जागरूक रहे हैं। कारण इससे पहले भी जो भी कटिहार के पुराने इतिहास हैं चुनाव को लेकर, मुझे लगता है कि जब तक बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग कटिहार जिले में ही होता है, वोटिंग प्रतिशत इसका सबसे ज्यादा रहता है। मतदान की जो प्रक्रिया आप जब भी पूरे बिहार का आकलन करेंगे तो कटिहार सबसे अव्वल नंबर पर आता है। तो निश्चित तौर पर हम सब ये जानते हैं कि यहाँ के लोग मतदान को लेकर बेहद जागरूक हैं।
हाँ, कुछ इलाकों में जरूर शिकवा शिकायत रही है, लेकिन मतदान को नहीं जाने को लेकर वोट बहिष्कार भी किए। इस बात से स्वीकारा जा सकता है, लेकिन उन्हें समझाने के बाद, उन्हें जागरूक करने के बाद जो है लोग मतदान केंद्र पर गए हैं। भले 2-4 मतदान केंद्र ऐसे हैं जरूर, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां लंबी कतार लगी है। कुछ इलाकों में तो मैंने देखी इतना लंबा कतार था कि लोग कतारबद्ध होकर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये एक समाज के लिए, एक सरकार के लिए और आम जनजीवन जो है उसके लिए एक सकारात्मक पहल है कि हम सब जागरूक हैं, एक अच्छी सरकार चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा करण आपने। और हम आपको बता दें कि आजमनगर में कुछ हंगामा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और कदवा की बात कर लेते हैं। कदवा में जो सुबह से जो बूथ वीरान पड़ा हुआ था, एक भी मतदाता नहीं पहुंच रहे थे, वहां पर भी अब मतदाता पहुंच रहे हैं, लंबी कतार लगी है। तो केबीसी की अपील का यह फायदा हुआ है कि लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो नोटा में ही क्यों ना वोट दे, अब वोट देने के लिए मान गए हैं। लगातार प्रशासन भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये अडिग थे और सुबह से वोट नहीं देने का जो जाप है वो कर रहे थे। लेकिन अब लोग मान चुके हैं और लंबी कतारें लगी हुई है कदवा में। तो कदवा की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, पर हम आपको बता दें कि आजमनगर में हंगामा हुआ है। चलिए सीधी तस्वीरें देख लेते हैं, क्या है मामला, क्यों हुआ है हंगामा। सुरक्षा बल ने लाठीचार्ज किया और जिसके बाद जो ये हंगामा है वो बढ़ चुका है। हम आपको आजमनगर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के डंडा चलाने पर लोग आक्रोशित हो गए और धक्का मुक्की करने लगे, हंगामा करने लगे। तो आजमनगर से सुबह से जो मतदान शांतिपूर्ण से चल रहा था वो अब थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं आजमनगर के लोग हैं और सुरक्षा बल के डंडा चलाने के बाद ये जो हंगामा है वो बढ़ पाए। सीधी तस्वीरें हम आपको आजमनगर से दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधी तस्वीरें हम आपको आजमनगर से दिखा रहे हैं। हंगामा हुआ है, हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि लोग लाइन में खड़े थे, कतारबद्ध होकर और कतार में खड़े होने को लेकर लोगों में कहा सुनी हुई, जिसके बाद जब कतार टूटी तो सुरक्षा बल ने सिर्फ कतार को सही करने के लिए डंडे चलाए, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और विरोध करने लगे कि क्यों डंडा चलाया गया। आप देख सकते हैं खड़ा हो गया, हम भी वहाँ खड़ा हो गया, लेडीज हम लोग पीछे, हम भी वहीं, हम लोग पीछे हटे। अचानक बगैर बात का डंडा चार्ज कर दिया हम लोगों पर। हमने कहा कहा डंडा चार्ज कर दिया, पीछे हटो, जबकि हम लोग सब पीछे हैं। और जो है जो मतलब दायरा बनाया गया उस दायरे पर निशान पर हम लोग खड़े हैं। इसके बाद हम लोग को डंडा चार्ज हो रहा है बगैर बात का। नगर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। क्या है मामला, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अगर बात करें क्या मामला हुआ कि हंगामा जो है वो हुआ है, क्योंकि सुबह से तो संपर्क टूट रहा है हमारे संवाददाता से। जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अमित जी, अब तक हमारी आवाज जी बता रहे हैं कि कोई ये मामला है आजम प्रखंड के बरवारी मतदान केंद्र संख्या 272 में कतार में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो है लाठीचार्ज करने पर ग्रामीणों का हंगामा जो है लगभग 30 से 35 मिनट तक लगातार चला, जिससे जो है मतदान प्रक्रिया जो है देखा आपने आजमनगर की तस्वीरें हैं ये, जो कतार में कतारबद्ध होकर जो लोग खड़े थे उन्हीं के बीच में धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद सुरक्षा बल ने लाठीचार्ज किया और ऐसे हंगामे की जो तस्वीर है वो आ रही है। सुबह से मतदान से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन ये जो एक छोटी सी वारदात है वो हुई है। तो मामूली सी बात है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं और अन्य जगहों की तस्वीर जो है वो भी सीधी तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। अभी हम आपको आजमनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो चल रही है। इसी तरीके से प्रशासन ने इस पर काबू पा लिया है और लगातार लोगों को समझाया बुझाया गया, उसके बाद लोग जो हैं वो मान चुके हैं और फिर से कतारबद्ध होकर अपने मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन मौजूद है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैदी है। अगर करण बात करें तो ऐसी जो छोटी मोटी वारदात हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जहाँ भीड़ होगी, संख्या
बल ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ का इलाका में इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे मामले हैं, इसे प्रशासन तुरंत सुलझा भी लेती है। चूंकि फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, बिहार पुलिस के जवान है, महिला कांस्टेबल है, तो निश्चित तौर पर जो फोर्स है जिला प्रशासन ने जो प्रतिनियुक्त किए हैं निश्चित तौर पर पर्याप्त है और इस तरह के जो मामले हैं इसे हैंडल करना जानती है जो पैरामिलिट्री फोर्स है। हाँ, छोटी मोटी दिक्कतें आते हैं, उन्हें बल प्रयोग भी करना पड़ता है, लेकिन अब तक ऐसे बड़े मामले सामने नहीं आए। मुझे जो लगता है अहमदाबाद का जो ये मामला था तो थोड़े मामले जरूर सामने आएंगे, लेकिन उसे हैंडल भी कर लिया गया, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बता भी रहे थे। तो निश्चित तौर पर इस तरह के छोटे छोटे मामले आएंगे, लेकिन ये खास बात यही है कि वोटिंग प्रतिशत यहाँ के लोग जागरूक हैं, कतार में खड़े हैं, मतदान कर रहे हैं। ये अच्छी बात कटिहार जिले के लिए हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। ये एक अच्छी पहल है। जो वोट बहिष्कार कर रहे हैं एकदम बहिष्कार न करें, एक अच्छी सरकार चुने और वैसी सरकार चुने जो आपके लिए हो। बिल्कुल सही कहा करण। और धक्का मुक्की भी आप सोचिए किस वजह से हुई, मतदान देने को लेकर। तो इस छिटपुट घटनाओं लड़ना भी पड़ा, तो आप देखिए कि मतदान देने के लिए लड़ना पड़ा, ना कि मतदान नहीं देने के लिए, मतदान देने के लिए लड़ना पड़ा। तो ये एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है कि मतदान देने के लिए आपस में लड़ चुके हैं, पर लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और करण, बात कर ले कि जागरूकता की, तो लोग जागरूक है और कटिहार जिला हमेशा से अव्वल रहा है। और जैसी तस्वीरें आ रही है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि फिर से जो स्थिति है वो सुधरेगी। और हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि आप जागरूक हो और सीधी तस्वीरें हर क्षेत्र से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटी बड़ी जो भी घटना है आप तक दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि वोट देना कितना जरूरी है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रेहान। रेहान, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है। रेहान, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, बताइए। अगर बात करें आपके क्षेत्र की रेहान, तो कैसी स्थिति है? मगर मतदान के आंकड़ों की बात करें तो भीड़ भाड़ देखी जा रही है या फिर लोग आराम से आ रहे हैं और मतदान देकर जा रहे हैं? जी, सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, सुबह से ही महिला पुरुष सभी लोग आके लाइन पे लग के अपना मतदान कर रहे हैं शांतिपूर्वक। रेहान, वो बॉर्डर इलाका है, वहां बंगाल सटा हुआ है, तो इससे क्या बॉर्डर को सील कर दिया गया है? सील करने के बाद कितना फर्क पड़ा है? यहाँ के लोग व्यापार करने भी जाते हैं, तो क्या इसमें कुछ दिख रहा है वहां पर? हेलो, तो रेहान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रेहान, आवाज मिल रही है? हेलो, नेटवर्क इशू है वहां पे, इसलिए शायद हमारे संवाददाता से हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाते रहेंगे। और सीधी जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने का मकसद है कि आप जागरूक हो। जब दिव्यांग व्यक्ति भी वोट देने के लिए आगे आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और कदवा जो सुबह से वीरान पड़ा हुआ था, लोग वोट देने नहीं जा रहे थे, वहां पर अब ग्रामीण वोट देने के लिए आगे बढ़े और लंबी कतार लगी हुई। चलिए सीधी तस्वीरें हम आपको कदवा से दिखा रहे हैं। तो कदवा की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख रहे थे सुबह से यहाँ के लोग मतदान ना करने की बात कह रहे थे, लेकिन समझाने बुझाने के बाद लोग अब लंबी कतारों में लगे हुए हैं और वोट देने के लिए आगे आए हैं। तो काफी अपील करने के बाद, काफी समझाने बुझाने के बाद लोग अब वोट देने के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं कि हर जो उम्र के लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगे तस्वीरों में। हर कोई वोट देने के लिए आगे आ रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा कर्मी है वो भी लोगों को समझा रहे हैं और जो नियम है उनके पालन करवा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो कदवा की है और लगातार हमारी सीधी तस्वीर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कदवा से, और अन्य जगहों की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखें इन तस्वीरों को और समझें कि कितनी मेहनत, कितनी अपील के बाद ये लोग आगे आए हैं।
करण, जैसा कि तस्वीरें आ रही है, विभिन्न क्षेत्रों की जो तस्वीरें हैं वो मिली जुली है। कहीं लंबी कतारें लगी हुई है, कहीं लोग आराम से जाके अपने मत का प्रयोग करें। सुबह आपने जो सबसे पहली तस्वीर भेजी थी तेजा टोला की, वहां पे पुरुषों का इतना लंबा जो लाइन है वो लगा हुआ था। जहां तक हमारी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ पुरुष मतदाता लाइन में थे, पर महिलाओं की संख्या बिल्कुल इक्का दुक्का थी। तो क्या ऐसी जो तस्वीरें हैं जी बोलिए। एक्चुअल में कारण ये है कि वो तस्वीरें सुबह की थी और हम सब आप जानते हैं कि महिलाएं जो है सुबह का अपना जो दैनिक कार्य होता है वो ज्यादा करना पहले पसंद करती हैं, जैसे कि घर में जो अन्य काम होते हैं, घर के कामकाज वगैरह, इसलिए महिलाओं की तस्वीर थोड़ी कम थी। लेकिन पुरुष टहलते टहलते चले गए, चूंकि मोहल्ला के बीचों बीच है, स्कूल है, इसलिए जो पुरुष की संख्या ज्यादा लंबी थी। तो निश्चित तौर पर आप जब दोपहर के बाद जो है 12 बजे के बाद की वहां की तस्वीरें बहुत अच्छी थी, महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी थी, वहां 4 बूथ केंद्र भी बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर वहां पर काफी भीड़ थी। और तस्वीरें जैसा कि आप देखी भी होंगी कि लंबी कतार लगी थी, महिलाओं की भी थी। बाद में धीरे धीरे जो तस्वीर में बदलाव धीरे धीरे आना है तय है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग हमेशा से जागरूक रहे हैं एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, एक अच्छा विधायक चुनने के लिए। जहां तक मतदान की बात है तो मतदान हमेशा अव्वल रहा है और आज भी अव्वल रहेगा। एक तस्वीर अच्छी बात यह है कि कोई भी उम्र के लोग हैं। आप देखिए जैसे कि अभी कदवा से दिव्यांग की तस्वीर आई थी हसनगंज से, तो वो भी एक अच्छी तस्वीर है। आप तो बहुत सारी विजुअल्स में आए हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जो उनको कंधे पे लेकर पहुंचाया जा रहा है, हाथ से पकड़ के लेके पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी भी तस्वीर जो है उन लोगों को सीख देती है जो घर में बैठ के टीवी पे देख के ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों वोट करूं। तो ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है कि आप देख लीजिए जिनकी उम्र 100 वर्ष है, 90 वर्ष है, 80 वर्ष है, वो सब भी मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, मतदान दे रहे हैं, भले दिव्यांग हो। आप देखिए और ऑटो करके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो ये कटिहार जिले के लिए एक अच्छी बात है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इससे सीखेगी कि अगर आज 70% मान के चलिए, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, अगर 70% अगर वोट मतदान होता है तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी होगी वो 90% और 100% तक मतदान करेंगे और ये अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पर इस बार का मतदान भी थोड़ा अलग है, भले कोविड का माहौल हो, लेकिन जो देखने का जो दृश्य है वो बहुत खूबसूरत है। मतदान हमेशा अलग रहा है, लोग इस बार लेकिन मास्क लगा के, सैनिटाइजर वगैरह करके, स्कैनिंग करवा के, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद एक ग्लव्स दिया जाता है, पॉलीथीन का ही होता है, उसके बाद वहां पे मतदान करने की परमिशन दिए जाते हैं, तो लोग मतदान कर रहे हैं। तो अलग जरूर है लेकिन उत्साह कहीं कम नहीं है। लोग जब इतने बड़ी तादाद में एक स्कूल या फिर जो भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कटिहार के लिए एक अच्छी बात होगी। जो भी विधायक होंगे उससे लोग यही उम्मीद करेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें इस तरह की सुविधाएं या विधायक के थ्रू हम तक पहुंचेगी, तो वो मिले उनको, चाहे वो विधायक कोई भी हो, कोई दल के हो या निर्दलीय हो, विधायक कोई भी हो, बस उम्मीद उनसे वो यही है कि उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है उन्हें मिले। इस बार खास तौर से जो विकास का मुद्दा सभी ले खड़े हुए हैं, सब कोई कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन अब तक में जो है रोजगार को लेकर पूरे देश भर में विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला किया, सभी जानते हैं। दूसरी ओर जो रोजगार पर तो बातें हुई हैं, महंगाई पे भी थोड़ी बातें हुई, और कटिहार जिले की केवल बात करें तो इस बार जो है जल जमाव और जाम, ये दो बड़ी समस्याएं कटिहार जिले के लिए उभर कर हमेशा से रही है, और इस चुनाव में इसको और बड़ा कर दिया गया, या बड़ा है भी, कड़ा कर दिया गया वो अलग बात है, लेकिन बड़ा है भी है। बड़ी समस्या है कटिहार जिले के लिए जल जमाव और जाम। तीसरी समस्या यहाँ कटिहार जिले की है जूट मिल। चूंकि जूट मिल पहचान ही थी कटिहार की, नाक समझ लीजिए, उससे वो पहचान ही समाप्त हो गई, चूंकि बंद हो गए, जिससे रोजगार जो लोग कटिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार हो गया।
कई लोग जो अन्य राज्यों में जूट मिल है, चल रही है, लेकिन कटिहार में बंद हो गई। तो रोजगार की जो बातें कर रहे हैं यहां से तो छीना गया, जो रोजगार में है वो से छीना गया। तो निश्चित तौर पर ये जो है कटिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण के रूप में हुआ, जूट मिल जब बंद हुआ। तो इसे कौन खुलवाएगा? हालांकि सभी लोग वादा कर रहे हैं कि वो खुलवाएंगे, लेकिन कितना खुलेगा ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन ये मूल समस्याएं हैं कटिहार जिले की, और मुझे लगता है इस पर जो है लोग सोच समझ कर ही अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और वो कौन प्रतिनिधि होंगे वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा करण आपने। और आप तो लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग बूथों में जा रहे हैं, और जैसा कि हमारे संवाददाता जो पूछ रहे हैं, जो मतदाता है, जो मत दे के आ रहे हैं, वोट देकर आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो उनका मुद्दा बस यही है कि उन्हें विकास चाहिए। वो चाहते हैं कि जिला हमारा तरक्की की ओर बढ़े, विकास हो, और इसी मुद्दे पर वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। और सुबह से हम अपने जिले के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए और बड़ी संख्या में वोट दीजिए, ताकि कटिहार हमारा जो जिला है वो फिर से मतदान के मामले में सबसे आगे आए। 47 देश हमारे इस लाइव मतदान को देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं कि हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना के काल में भी चुनाव कराया जा सकता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और ये गर्व तब और ऊपर उठेगा जब हमारा कटिहार मतदान के मामले में सबसे आगे आएगा। और ये तब होगा जब आप वोट देंगे, अपने घर से निकलेंगे और मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। और तस्वीरें जो हैं वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, कहीं भी कुछ होगा हमारी नजर से नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे सभी संवाददाता 300 से अधिक संवाददाता मतदान केंद्र पर मौजूद है और लगातार वहां का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तो आप अपने घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। जब 90 साल का व्यक्ति, जब दिव्यांग व्यक्ति, जब नेत्रहीन व्यक्ति अपने घर से निकल के मतदान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो हमारी अपील है कि कृपया अपने घर से निकलिए और मतदान करिए, और लगातार हम सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। करण, बात करें कि विकास की, तो हमारे साथ करण कोढ़ा से पहले सुबह तस्वीर आई थी कि सब बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पे आगे आके वोट कर रही थी, और हमारे संवाददाता कोढ़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, अब की बात करें तो, अगर समय की बात करें तो 1:41 जो है वो हो रहा है, तो कैसी तस्वीरें हैं? क्या अभी भी जो लंबी कतारें लगी हुई थी अभी भी लगी हुई हैं? लंबी कतारें लगी हुई है, और जो अब तक की जो यहाँ पे 40% जो है पोलिंग हो चुका है, वोट जीत चुका है। उसके बाद महिलाएं भी ग्रुप में भी वो लाइन में खड़े हैं पंक्तियों में, और जो अपने अपने मत का जो है दान कर रहे हैं। सारे महिलाएं सबसे बढ़कर मतदान। समीर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आपका नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा स्लो हो चुका है, तो आप अपने नेटवर्क को ठीक करिए। हम फिर से आपके पास आते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर जो है करण हम पहुंचा रहे हैं। अगर बात करें विकास की, तो कटिहार, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की, तो कांटे की टक्कर चल रही है तारकिशोर प्रसाद और डॉक्टर राम प्रकाश महतो के बीच। जो माहौल है वो कुछ अलग है। अब रिजल्ट तो 10 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल है बहुत है। विकास का जो एक मुद्दा है वो देखा जाएगा। 15 साल तारकिशोर प्रसाद को दिए गए हैं, क्या विकास उन्होंने किया है, अब इसका फैसला जनता को लेना है। पर अगर एक माहौल की बात करें तो कैसा माहौल है, अगर क्षेत्र की बात करें तो? नहीं, केवल 15 साल विधायक तारकिशोर प्रसाद को तो मिले ही, लेकिन राम प्रकाश महतो भी विधायक रह चुके हैं कटिहार जिले में। उन्हें भी लोग जानते हैं, जो अब वोटर बने हैं उन्हें हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन जो 15 साल पहले वोटर हैं वो भी विधायक रह चुके हैं कटिहार जिले के लिए। क्या कार्यकाल किया है वो आकलन खुद बैठ के कर ले, लेकिन विधायक तारकिशोर प्रसाद और राम प्रकाश महतो कटिहार जिले में विधायक रह चुके हैं, तो लगभग 30 साल। और इन्हीं दोनों में इस बार फिर दोबारा मुझे लगता है हर विधानसभा में यही दोनों आपस में टकरा जाते हैं, भले जीत जाए। पिछले 15 वर्षों से वही जीत रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से 3 बार विधायक तारकिशोर प्रसाद, भाजपा के सीट हो रहा है। इस बार देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो अलग बात है। 19 लोग भी हैं, अन्य लोग भी हैं, ऐसी नहीं है कि दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। राजेश गुरनानी एक अच्छे मजदूरों के नेता कहे जाते हैं। विक्टर झा हमेशा से आंदोलन में अक्सर खड़े हुए हैं, अपनी प्रखर बातों को रखे हैं लोगों के समक्ष। तो निश्चित तौर पर जो है लोगों के सामने सभी का चेहरे ध्यान में है। ईवीएम में जो नाम होंगे, जो पहचाने होंगे, जो करीबी होंगे, टक्कर है। इसे सभी पूरे बिहार में सभी लोग जानते हैं। गठबंधन, महागठबंधन की सरकार
दोनों में से एक किसी की सरकार बनेगी, किसी निर्दलीय की सरकार तो बननी है नहीं। एक और इसमें आ गया, एक आता है पीडीए, तो निश्चित तौर पर यह भी एक फैक्टर है। तो पीडीए जो है कितना उस पर प्रभाव डालेगी ये तो देखने को वाली बात होगी, लेकिन फिर भी लोग अमूमन यही समझते हैं कि गठबंधन या फिर महागठबंधन दोनों में से एक सरकार बनेगी। तो जहां तक सरकार बनने की बात है तो यहां पर रामप्रकाश महतो, डॉक्टर रामप्रकाश महतो भी विधायक रह चुके हैं, तारकिशोर प्रसाद भी विधायक रह चुके हैं। दोनों को तालमेल कैसे के लोग करना है, किन के राज्य में अच्छा कार्य हुआ है, किन के राज्य में खराब कार्य हुआ है, वो लोग इतने समझदार हैं कि कितने बैठ के आकलन करके किसको वोट करना है वो कर देंगे। जी बिल्कुल सही कहा करण आपने। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं महेश्वरी एकेडमी से, जहां से हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। चलिए आपको सीधे महेश्वरी एकेडमी लिए चलते हैं। महेश्वरी एकेडमी बूथ संख्या 133, 134 और 135 में लगातार मतदाताओं का आने की प्रक्रिया जारी है। लोग आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के लोग लगातार डटे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की भीड़ भाड़ की स्थिति न बने। गोल घेरा बनाया गया है जिसमें ही मतदाताओं को खड़ा होना है और कतारबद्ध बैलेट बॉक्स तक पहुंचना है और अपने मत का प्रयोग करना है। विकास से बोल क्या एक्सपीरियंस रहा वोटिंग का? ठीक ही रहा। कैसी व्यवस्था की गई? नहीं, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सोशल डिस्टेंस बनी हुई है, सही इंतजाम अच्छी है। क्या लगता है लोग कोविड-19 है उस संख्या डर के तो है, मुकाबले थोड़ा डर तो है। मुद्दा क्या होगा, सफाई का जो है यहाँ पे, बस और क्या चाहिए, विकास जो होना चाहिए वो जो दुनिया में होने वाला है सो होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। व्यवस्था कैसी की गई है मतदान केंद्रों पे? ठीक है, सारे तरह से ठीक है। सब महेश्वरी एकेडमी बूथ संख्या 133, 134 और 135 में लगातार मतदाताओं का आने की प्रक्रिया जारी है। लोग आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के लोग लगातार डटे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की भीड़ भाड़ की स्थिति न बने। गोल घेरा बनाया गया है जिसमें ही मतदाताओं को खड़ा होना है और कतारबद्ध बैलेट बॉक्स तक पहुंचना है और अपने मत का प्रयोग करना है। विकास से बोल क्या एक्सपीरियंस रहा वोटिंग का? ठीक ही रहा। कैसी व्यवस्था की गई? नहीं, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सोशल डिस्टेंस बनी हुई है, सही इंतजाम अच्छी है। क्या लगता है लोग कोविड-19 है उस संख्या डर के तो है, मुकाबले थोड़ा डर तो है। मुद्दा क्या होगा, सफाई का जो है यहाँ पे, बस और क्या चाहिए, विकास जो होना चाहिए वो जो दुनिया में होने वाला है सो होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। व्यवस्था कैसी की गई है मतदान केंद्रों पे? ठीक है, सारे तरह से ठीक है। सब तो महेश्वरी एकेडमी से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता अरुण यादव। और अब हम आपको सीधे बरारी लिए चलते हैं। बरारी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ अजय लगातार वहां की हर बूथ पर जाकर लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं, स्थिति कैसी है वो बता रहे हैं और लगातार हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे सभी संवाददाता क्षेत्रों में मौजूद है ये देखने के लिए कि स्थिति कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। और अब तक की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौती भरा था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे कारगर कर दिखाया है। 4 जो आदर्श मतदान केंद्र है वहां से लाइव जो रिपोर्टिंग है वो की जा रही है। 47 देश देख रहे हैं। तो हम आपको बरारी लिए चले हैं, देख रहे हैं आप बरारी की तस्वीरें। लगातार लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। बरारी की जो ग्रामीण है जागरूक है और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर एक केंद्र पर पहुंच रहे हैं सभी संवाददाता और वहां से तस्वीरें जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप बरारी से देख रहे हैं। अजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, आपकी आवाज मिल रही है। अजय, जिस तरीके से आप लगातार सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर बूथ पर आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या संभावना है, क्या एक बार फिर कटिहार इस बार मतदान के मामले में सबसे आगे रहने वाला है? जी मोना, बिल्कुल पिछले बार के अपेक्षा जो है इस बार भी मतलब देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी कंप्लेन आ रही है। अभी हम आदर्श मध्य विद्यालय गुरु बाजार बरारी में और यहाँ जो है अभी जो है लगभग 40-45 मिनट से ईवीएम मशीन मतलब
खराब हो चुका है, बंद पड़ा हुआ है और वोटर जो है इंतजार कर रहे हैं कि जब मतलब जितना जल्दीबाजी ये हो, ईवीएम या तो बदला जाए या फिर उसे ठीक किया जाए। लेकिन अभी इसमें लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें टाइम लग सकता है। आइए हम कुछ लोग से मिलते हैं, बात करते हैं कि कितने देर से ये इंतजार कर रहे हैं। 25 मिनट। क्या हुआ? आए तो बोला कि मशीन गड़बड़, इंतजार करना पड़ेगा। तो कितने देर से बैठे हुए हैं? 20-25 मिनट से। क्या लग रहा है कितना देर में ये मतलब? इसके पहले भी गड़बड़ था सुबह में। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं जो पहले आए। तो क्या आप लोग वोट डालेंगे? ज्यादा लेट हो रहा, वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे। तो जी मोना, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईवीएम का जो है प्रॉब्लम कहीं न कहीं हर जगह पे आ रहा है। यहाँ पे कुल 5 मतदान केंद्र इस आदर्श मध्य विद्यालय में बनाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बस प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हर जगह पे ईवीएम मशीन जो है खराब हो रहा है कुछ न कुछ देर के लिए, कहीं आधे घंटे, कहीं 20 मिनट, कहीं 10 मिनट के लिए। ये इस टाइप का जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या 5 बूथ केंद्र पर ऐसा हो रहा है जी? क्या 5 बूथ केंद्र पर ऐसा हो रहा है? नहीं, सिर्फ एक बूथ पे ही ऐसा हो रहा है। सुबह भी यहाँ पे लगभग आधे घंटे के लिए मतदान जो है बाधित हुआ था। लेकिन आप जो तस्वीर भेजे हैं उस तस्वीर में भी मतलब मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। कुछ कोई और बात हुआ या फिर लोग यहाँ जागरूक नहीं हुए? मतदाता प्रतिशत तो हमेशा बरारी की सबसे ज्यादा रही है। जी, अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी मतलब दोपहर का टाइम है और इसमें लोग मतलब खाना पीना खाने वाले या फिर जो किसान टाइप के लोग हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, अब उनका आना जो है दर बदर जो है मतलब शुरू हो चुका है और लगभग 40% प्लस का जो है एवरेज अब तक जो है देखा जा रहा है। 7 विधानसभा की बात करें तो बरारी अक्सर जो है ज्यादातर जो है मतदान के प्रतिशत में सबसे ज्यादा बड़ा रहता है। लेकिन अभी जो तस्वीर आपने भेजा है या जो दिखा रहे हैं वो तस्वीर में थोड़े मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम है। तो मुझे लगता है कि क्या किसान वगैरह अभी तक बाहर नहीं निकले हैं या फिर किसी कोई और बात है? जी, किसान का आना जो है अब जो है मतलब शुरुआत हो गया है। जो लोग दूर दराज या जैसे गंगा डेरा के उस पार जो लोग खेती करते हैं तो वो अपने टाइम पे ही आएंगे और उसके बाद अपना मतदाताओं से बात की है आपने, किन मुद्दों को लेकर जो है अब अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं? जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो हर वोटर का ये कहना है कि 15 साल इस बार जो है हम लोग अपना मत चेंज करना चाह रहे हैं, हम लोग बदलना चाह रहे हैं। चूंकि बेरोजगारी हर तरह का मुद्दा जो है ये सामने आ रहा है, इसको देखते हुए इस बार जो है क्या सरकार को चेंज करना है या फिर विधायक को चेंज करना है? सरकार को चेंज करने की ही बात तो कर रहे हैं। हाँ, विधायक तो अच्छे काम किए। अजय, इस तरह से लोग अपना बात कर रहे हैं ना। जी सही। अजय, आपने बहुत दिखाया है और जैसे कि बराड़ी से खबर आ रही है कि ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो चुकी है, लोग इंतजार कर रहे हैं और ईवीएम मशीन को ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे और भी जगहों की तस्वीर दिखाएंगे और अन्य क्षेत्रों में कैसे मतदान हो रहा है वो दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं।